इस फाइल का नाम हम दे देते ऊप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसको ऊप्स क्यों बोलते हैं बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, एंड आज के टॉपिक में एग्जैक्टली क्या होगा वो समझते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन वगैरह बाद में ले लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्यों ये समझ लेंगे। ठीक है, पहले प्रॉब्लम। अभी देखो, कोई भी चीज सीखने से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा चाहिए। प्रॉब्लम मतलब ये क्यों यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे, पहले हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा टॉपिक है। उसके बाद में इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से। ठीक है, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। मान लेते हैं कि तीन दोस्त है। एक का नाम है अ, पार्थ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पार्थ। दूसरे का नाम है, वी विल अज्यूम दैट आंचल। आंचल नहीं, अभिषेक, चलो। पार्थ, अभिषेक। एंड फिर एक जो है उसका नाम है, मान लेते हैं गोपाल। ठीक है, ये तीन बच्चे हैं या तीन भाई भाई है। ठीक है, अभी हुआ क्या, इन तीनों भाई को जाना है गोवा। यस यस, पार्थ। पार्थ गाया नहीं, दोनों में से कोई भी पार्थ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों भी भाई भाई है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि तीन भाई है, एक का नाम है पार्थ, एक का नाम है अभिषेक, दूसरे का नाम है गोपाल। ठीक है, इन तीनों को कहाँ पे जाना है, गोवा जाना है। ठीक है, अभी तीनों को गोवा जाना डिसाइड नहीं था, बट ये तीनों में ना जो पार्थ है ना, पार्थ के पापा जो है वो घर में सबसे बड़े हैं। तो पार्थ के पापा ने क्या बोला कि मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है, तुम आ जाओ गोवा घूम के आ जाओ। राइट, पार्थ के पापा ने बोला, आई कैन से दैट पार्थ डैड बोले कि आप चले जाओ गोवा घूमने। ठीक है, तो पार्थ क्या बोला, मैं तो ना, मैं संभाजी नगर रहता हूँ। अभिषेक बोला आई आई कैन गो, मैं तो पुणे में रहता हूँ। गोपाल बोला मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, सो ये तीनों अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं, एंड तीनों को कहाँ पे जाना है, गोवा। तो इसमें अभिषेक क्या बोला पता है, कि ठीक है, हमें फंड तो मिल रहा है, हम जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभिषेक ने क्या डिसाइड किया, अभिषेक बोले काम करो, सब लोग पुणे आ जाओ, क्योंकि पुणे से नजदीक है गोवा। सब लोग पुणे आ जाओ, पुणे से हम चलेंगे। बट पार्थ के पापा क्या बोले, सभी खर्चा मैं करूंगा अकेला पूरा, ट्रैवलिंग का, एक्सपेंसेस का, गोवा में रहने का, सब कुछ, सब कुछ, कुछ भी हो, दारू वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ऐसा बोला। तो अभी हमें जाना तो है, तो कैसे जाएंगे। तो पार्थ क्या बोला, मैं संभाजी नगर से गोवा तक टिकट करवा लूंगा। गोपाल बोला मैं भी गोवा से, मतलब लाइक संभाजी नगर से पुणे तक। सो सब लोगों ने पुणे तक का टिकट किया। अभिषेक तो ऑलरेडी पुणे में है, तो बोला ठीक है सब लोग यहाँ पे आ जाओ, मैं स्टेशन पे रुकूंगा, एक साथ स्टेशन से निकल जाएंगे। सब लोग बोले ओके, वेरी गुड, नाइस प्लान। तो फिर क्या हुआ, पार्थ का जो टिकट है, मैंने क्या किया, अभी सभी एक्सपेंसेस तो एक साथ लाइक एक आदमी को देना है ना लास्ट में, कि फिर वो बाद में हमें बताएगा कि ठीक है बाबा, पार्थ का 10,000 हुआ, अभिषेक का 11,000 खर्चा हुआ, गोपाल का ज्यादा हुआ, तो सबके मिला के हमें एक छोटा सा बिल जनरेट करके लाइक पार्थ के पापा को देना है, क्योंकि वो फंड कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, पार्थ ने क्या बोला, पार्थ अंडर स्कोर ट्रैवलिंग फ्रॉम, लेट अस से दैट छत्रपति संभाजी नगर, CSN बोल देता हूं मैं उसको शॉर्ट में। तो पार्थ ने बोला मेरा लाइक संभाजी नगर से पुणे तक का जो चार्ज है वो लगभग 500 रुपये हुआ। ठीक है, मान लेते हैं। गोपाल क्या बोला, मेरा तो क्या, गोपाल बोला यहाँ पे, गोपाल अंडर स्कोर ट्रैवलिंग मुंबई। ठीक है, मुंबई से उसको पुणे में आने के लिए लगभग 250 रुपये लगे, उसने वहां पे लिख दिया। अभी अभिषेक तो पुणे में ही है, तो उसको कुछ खर्चा नहीं आया। फिर से क्या हुआ, जब सब लोग पुणे में आ गए तो तीनों ने क्या किया, तीनों का एक ने निकाला टिकट, लेट अस से दैट अभिषेक ने निकाला। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अभी, फिर पार्थ, फिर गोपाल। अभी, पार्थ, गोपाल। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ ट्रैवलिंग गोवा। सो इन तीनों का टिकट 500 500, या तो हम मान लेते हैं 1,000 1,000 रुपये लगा, तो उन तीनों का टिकट 3,000 हो गया। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हुआ। तो
अभी क्या हुआ, पार्थ जब आ रहा था तो एक स्टे हुआ, तो पार्थ ने कुछ खाना वगैरह खाया, तो पार्थ यहाँ पे बोलता है पार्थ का लेटेस्ट से दैट लंच, तो उसका लगभग 200 रुपये हुआ। गोपाल भी जो आ रहा था, गोपाल ने भी कुछ लंच किया, गोपाल के लंच का लगभग जो एक्सपेंस हुआ वो लगभग 150 रुपये हुआ। अभिषेक तो पुणे में ही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तीनों का मिला के मैं बोल देता हूँ, अभिषेक, पार्थ एंड गोपाल, इन तीनों का गोवा से जाते टाइम जो लंच का, स्नैक्स का, जो भी है, सबका जो खर्चा है, स्नैक्स, ठीक है, सबका जो खर्चा है, सबका खर्चा मिला के लगभग 600 रुपये हुआ, तीनों का खर्चा मिला के, मतलब पुणे से जब जा रहे थे वो। तो ऐसे सभी एक्सपेंसेस लिखने लगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, मतलब लाइक पाइथन का प्रोग्राम, जिसके हर एक वेरिएबल में अलग अलग वो पैसे डालने लगे, ठीक है। ऐसे करते करते सभी एक्सपेंस मिला के हमें क्या करना है, एट द एंड पार्थ के पापा को देना है, क्योंकि लास्ट में वो हमें देंगे, ठीक है। तो अभी ऐसे करते करते ये जो पार्थ है ना, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, पार्थ का टोटल जो खर्चा हुआ वो मुझे पता नहीं, बट पार्थ ने टोटल 300 अलग अलग वेरिएबल्स में उसने उसका खर्चा लिखा। फिर गोपाल ने क्या किया, गोपाल के लगभग 200 अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, राइट। अभिषेक के भी लगभग 220 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, जिसके अंदर खर्चा है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोवा ही जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा पूरा खर्चा हुआ। तो ये 200 वेरिएबल, 300 वेरिएबल एंड तीनों का मिला के एक अलग वेरिएबल था ना, जहाँ पे सभी खर्चा एक साथ था, तीनों का कंबाइन खर्चा, वो लगभग लाइक 400 अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। मतलब अभी तीनों साथ में आ गए, तो तीनों जब साथ में आ गए तब रूम रेंट वगैरह सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड रहा। तो ऐसा करते करते हमारे पास बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो गए। लास्ट में जब हम टैली कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नया कोड बॉक्स लिखा, तो मैंने डाला यहाँ पे एक नए 3 वेरिएबल्स बनाए, मैंने बोला गोपाल अंडरस्कोर टोटल, टोटल, टोटल वी कैन से दैट एक्सपेंस इक्वल्स टू सभी वेरिएबल्स गोपाल्स के इसके अंदर डाले, राइट। फिर पार्थ के टोटल वेरिएबल, अभिषेक के टोटल वेरिएबल, फिर लाइक ऑल, ऑल टोटल वेरिएबल, सो ऐसे सब कुछ हो गया, 4 अलग अलग वेरिएबल्स में सबका खर्चा डाल दिया। एंड लास्ट में मैंने बोला टोटल गोवा अंडरस्कोर एक्सपेंस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक्सपेंस लिखा, टोटल गोवा का एक्सपेंस, एंड जिसके अंदर हमने क्या किया, गोपाल का खर्चा प्लस पार्थ का खर्चा प्लस अभिषेक का खर्चा प्लस ऑल खर्चा, मतलब तीनों का मिला के जो था ना यहाँ पे ऑल खर्चा, राइट। सो ऐसे करते करते एक बड़ा वेरिएबल बनाया, एंड ये जो टोटल गोवा एक्सपेंस है ना वो पार्थ के डैड को दे दिया। अभी पार्थ के डैड को ये सारी चीजें टैली करने के लिए कितने वेरिएबल्स को देखना पड़ रहा है, बहुत सारे वेरिएबल्स है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है उनको। एंड जब पार्थ, गोपाल, अभिषेक ये सब लोग जो वेरिएबल्स अपने बना रहे थे उनको भी ध्यान रखने में प्रॉब्लम हो रहा था, कभी कभी डुप्लीकेट बन रहा था। तो ऐसे चीजों में उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने बोला यार 500 600 बहुत वेरिएबल्स हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 6 वेरिएबल्स बनाएंगे, एंड वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, ऊप्स के कंसेप्ट्स के, ठीक है। क्या बोले तीनों, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड से सब कुछ बनाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से जब सब कुछ ये बना रहे थे, तब उन्होंने इसमें एक ट्विस्ट डाला। इन्होंने क्या ट्विस्ट डाला इसके अंदर, वो बोले जब मैं ये बनाऊंगा ना, तब मैं क्या करूंगा बताए, तब मैं लिखूंगा कि गोपाल डॉट लेटर से दैट लंच और गोपाल ऑल अंडरस्कोर एक्सपेंस एक प्लस। मतलब अभी हमें क्या करना है बेसिकली, हम लाइक 400 500 वेरिएबल्स तो एक साथ ध्यान में नहीं रख सकते कि हमारा कितना खर्चा हुआ है, ऐसे ऐसे वेरिएबल्स में डालो। तो क्या किया, सब लोगों ने ऑल एक्सपेंस बोल के सबका कॉमन खर्चा, मतलब सबने एक एक वेरिएबल बनाया। बट अगर उसके पहले गोपाल ने उसका नाम लिखा तो गोपाल का सभी खर्चा आ जाएगा। पार्थ ने उसका नाम लिखा, पार्थ डॉट ऑल अंडरस्कोर एक्सपेंस, तो गोपाल का, सॉरी, पार्थ का सभी खर्चा आएगा। फिर अगर अभिषेक ने लिखा अभी डॉट ऑल एक्सपेंस, तो अभिषेक का पूरा खर्चा आ जाएगा।
राइट। अगर किसी ने लिखा गोपाल डॉट, फॉर एग्जाम्पल गोपाल का जी कैपिटल करता हूं मैं, गोपाल डॉट लेट अस से दैट ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग अंडरस्कोर एक्सपेंस, तो गोपाल का ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। प्लस अगर किसी ने लिखा यहाँ पे गोपाल का नाम निकाल के सिर्फ यहाँ पे पार्थ का नाम डाला, तो पार्थ का क्या आ जाएगा, लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। पार्थ का नाम निकाल के अभी नाम डाला तो अभी का ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। इन शॉर्ट इन तीनों ने क्या किया, तीनों ने बोला सभी वेरिएबल्स को डिलीट करके कॉमन वेरिएबल बनाते, बस गोपाल का नाम निकाल के अभिषेक का डाला तो अभिषेक की वो सारी चीजें आ जाएंगी। अभी इससे क्या हो गया, 3 गुना काम आसान हो गया, राइट। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 गुना भी कम हो गया तो 1200 वेरिएबल में 300 वेरिएबल बच गए हमारे पास। इट इज ऑल्सो स्टिल डिफिकल्ट ना। तो उस केस में फिर से ऊप्स कंसेप्ट ने मुझे क्या बताया पता है, ऊप्स ने मुझे बताया हम इसको और कम कर सकते हैं, राइट। हम इसको ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सिर्फ गोपाल डॉट ऑल एक्सपेंस बोला, प्रिंट किया, तो गोपाल के सारे खर्चे 1 बाय 1 आपको दिख जाएंगे। मतलब आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखो गोपाल ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड गोपाल स्नैक एक्सपेंस, ठीक है। तो आप स्नैक एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर लाइक स्टे एक्सपेंस, फिर नॉर्मल यू कैन से दैट पॉकेट मनी, ऐसे छोटे छोटे 2-3 अच्छे वाले वेरिएबल्स बनाओ, 10 वेरिएबल्स बनाओ जिसके अंदर सभी का कॉमन डेटा अलग अलग वेरिएबल्स में जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने क्या किया, सभी वेरिएबल्स को डिक्रीज करके ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सिर्फ 10 वेरिएबल बनाए। ये 10 वेरिएबल कॉमन रहे। मतलब क्या, कि अभी नॉर्मल चीज में हमें 400 से 1200 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती थी, बट जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लिया, तो वो 400 से 1200 जो हमारे वेरिएबल्स थे वो डायरेक्ट 10 वेरिएबल्स हो गए। एंड फिर 10 वेरिएबल्स के अंदर हम पूरा डेटा बहुत अच्छे से समझा सकेंगे, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई विल बेसिकली टेक अ सिंपल एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। सो ये मुझे बताओ, यहां तक आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या है, हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करने के लिए लाइक ये है, लाइक यू कैन से दैट रिलायबल है। यस एवरीवन गिव मी थम्स अप, कैसे यूज करेंगे वो तो बाद में देखेंगे। बट इज दिस क्लियर टिल नाउ? वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, राइट। तो देखो अभी हम उसको ले लेते, क्या मैंने बताया वो सब कुछ एक प्रोग्राम के थ्रू ले लेते, अच्छा प्रोग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है। सो आई विल टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये गोवा का प्लान बनाया ना, वैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, एक अलग प्लान बनाता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है मैं बताता हूँ आपको, सिंपल बताता हूँ, ठीक है। तो हमें आधार कार्ड चाहिए होता है, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए होता है। फिर उसके बाद में हमें कुछ और चीजें चाहिए होती है, नेम चाहिए होता है, ठीक है। नेम होने के बाद हमें ऐसे बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एड्रेस हो गया। फिर जब वो अकाउंट ओपन कर रहा है तो कितनी अमाउंट डाल रहा है, कितने अमाउंट से अकाउंट ओपन कर रहा है, 40,000, 20,000 ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है। तो अगर मैंने गोपाल का, लेट अस से दैट गोपाल का एक छोटा सा, यू कैन से दैट एक बैंक अकाउंट ओपन किया, तो व्हाट आई विल से हियर, गोपाल डॉट बैंक अकाउंट, मतलब गोपाल का बैंक अकाउंट की डिटेल्स इसके अंदर आ जाएंगी। इन शॉर्ट वी हैव टू क्रिएट, सो अगर एक बैंक में हजारों करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, लाखों लोगों के होते हैं एक बैंक के अंदर, ठीक है, तो सबका ट्रैक रखना अलग अलग वेरिएबल से मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही साथ कंबाइन करके ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ अच्छे से, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पावर क्या है, ठीक है। तो अज्यूम करो, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे पहले प्रॉब्लम स्टेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज हम कुछ मतलब लाइक पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं, आपको आज सिर्फ समझना है क्या होगा, ठीक है। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। आई हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम जो क्या करेगा, मुझे अलो करेगा कि मैं 1,000 लोगों के या 2,000 लोगों के बैंक अकाउंट्स बना सकता हूँ, बैंक अकाउंट्स, ठीक है। एंड उसके अंदर मुझे कुछ मेथड्स भी लिखने हैं। तो अगर मैंने अकाउंट बनाया तो क्या कर सकते हैं लोग,
मनी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, विथड्रॉ। कोई डिपॉजिट कर सकता है। डिपॉजिट आई नहीं आता है शायद, ठीक है। कोई चेक बैलेंस कर सकता है। चेक अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है। ऐसे कुछ मेथड्स भी मुझे बनाने, एंड एक और डालना है इंफॉर्मेशन, या चेक बैलेंस के अंदर भी आ सकता है। सो बेसिकली मैं आपको एक पहले एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। उस प्रोग्राम का नाम होगा, लेट अस से दैट एसबीआई। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक प्रोग्राम बना के दे रहा हूं, जिसके अंदर यूजर ना विड्रॉ कर सकता है मनी, डिपॉजिट कर सकता है मनी, एंड चेक बैलेंस कर सकता है, जो नॉर्मली प्रोसेस होती है। ये सारी चीजों से मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो अभी देखो कैसे बनाना है। सो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, इसको हजारों करोड़ों लोग यूज करने वाले बाद में जाके, तो मुझे अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूं, देखो, आई जस्ट क्रिएट अ कोड बॉक्स हियर, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें उसको स्टार्ट करना पड़ता है एक कीवर्ड से। जैसे कि अगर मुझे एक फंक्शन बनाना है तो मैं लिखता हूं डेफ, करेक्ट है। तो अगर ऐसे ही मुझे एक फंक्शन लिखना है तो मैं यहां पे बोलूंगा क्लास। मुझे एक क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो उसको अगर मुझे बनाना है तो मुझे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा किस वेरिएबल से, क्लास वेरिएबल से। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो क्लास नाम से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, एंड उस प्रोग्राम का नाम होगा एसबीआई और बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी इस बैंक अकाउंट में मेथड्स क्या क्या रहेंगे पहले वो लिख लेते हैं। मुझे बताओ, सबसे पहले आप जब बैंक अकाउंट बनाने जाते हो तो आपसे वो कुछ इंफॉर्मेशन लेता है, राइट। तो मैं पहला इसके अंदर मेथड बनाता हूं। मेथड यानी क्या होता है, फंक्शंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मुझे बैंक अकाउंट बनाना है तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि आप क्या करो, कुछ मेथड्स बनाओ। जैसे कि फर्स्ट मेथड है कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। अभी आप ये भूल जाओ मैंने यहां पे क्या लिखा। आप फिलहाल के लिए यही समझो कि ये जो पर्टिकुलर डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मैंने लिखा है, ये क्या है, ये एक ऐसा चीज है जो यूजर से इनपुट लेगा। बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए यूजर से इनपुट लेना है मुझे। तो यूजर से क्या क्या चीजें मैं लूंगा, पहले तो मैं यूजर से लूंगा कि भैया जी आपका नेम क्या है, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि लेटेस्ट से दैट आपका एड्रेस क्या है, राइट, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। आपका फोन नंबर भी बता दो मुझे, लाइक कांटेक्ट में बोल देता हूँ, ठीक है, कांटेक्ट, ठीक है। एंड कांटेक्ट के बाद आप बता दो आपको, जब आप जब, बेसिकली आप जब बैंक अकाउंट बनाओगे तब आप कितना अमाउंट लोगे, मतलब कि कितने अमाउंट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये मैंने ये सारी चीजें यूजर से ली, ठीक है, मैंने ये यूजर से सारी चीजें ली, राइट। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको पास कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं बाद में डेटा डालूंगा, ठीक है। पास क्या करता है, कुछ नहीं करता है, हमने हमने सीखा है कंटिन्यू ब्रेक एंड पास के अंदर पास कुछ नहीं करता, इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के रखा कि ये जो पहला फंक्शन है ना, इस पर्टिकुलर पूरे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये क्या करेगा, सिर्फ यूजर से चीजें एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। दूसरी यहां पे मैं लिखता हूं डेफ विथ ड्रॉ, राइट। अभी विड्रॉ यानी कि क्या, मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, अगर यूजर ने बोला कि ठीक है भाई, पहले उसने यूजर ने क्या किया, अपना लेटेस्ट से दैट उसने यूजर ने अपना बैंक अकाउंट बनाया, उसने कुछ नाम रखा उसका, या तो जैसे ही हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट का क्या होता है, एक सीरियल नंबर बनता है, बैंक अकाउंट नंबर बनता है, ऐसे हमने बना लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डेफ विड्रॉ, इसका मतलब क्या, कि मैं एक मेथड बना रहा हूं। यूजर ने अगर बोला कि मेरा जो बैंक अकाउंट, मैंने नाम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर जो अमाउंट डाली, अगर मुझे उसमें से कुछ विदड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। तो मैंने बोला अगर मुझे विड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि W_अमाउंट, आपको कितना एग्जैक्टली अमाउंट विड्रॉ करना है, ठीक है, W अमाउंट। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम क्या लिखेंगे, देखो, यूजर ने ऑलरेडी हमें इस प्रोग्राम के अंदर, पहला जो प्रोग्राम हमने डेफ फंक्शन बनाया, यूजर ने अपना नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। तो मेरा दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूजर को कुछ पैसे निकालने हैं, तो मैं बोलूंगा कि यूजर अमाउंट, मैंने यहां पे बोला अमाउंट,
मतलब यूजर ने जो अमाउंट मुझे दी है वो वेरिएबल मैंने लिया। ठीक है, मैंने बोला अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, तो यूजर जो पैसा, यूजर ने फॉर एग्जांपल यूजर बोला कि मुझे विड्रॉ करना है, एंड यूजर जो अमाउंट डालेगा वो डब्ल्यू अमाउंट में जाएगा। लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे जब बैंक बैलेंस मतलब लाइक मैं बैंक अकाउंट ओपन कर रहा था, तब मैंने यहाँ पे 60,000 डाल दिया था। ठीक है, अभी यूजर जब विड्रॉ करेगा, लेट अस से दैट उसने 5,000 विड्रॉ किया, यहाँ पे डब्ल्यू अमाउंट ने उसमें 5,000 डाला। तो मैंने बोला मेरा जो नया अमाउंट होगा, जो पहले 60,000 था, अभी नया अमाउंट होगा 60,000 माइनस 5,000। तो नया अमाउंट जो होगा वो यहां पे आना चाहिए। तो मैं यहां पे बोलूंगा प्रिंट प्रिंट यू हैव सक्सेस सक्सेसफुली विदड्रॉन। यहां पे मैं कॉमा डालता हूं, सक्सेसफुली विदड्रॉन W_अमाउंट। ठीक है, तो मैं यूजर को बता दूंगा कि आपने 5,000 रुपये निकाल लिए, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा प्रिंट अवेलेबल बैलेंस इक्वल्स टू अवेलेबल बैलेंस इक्वल्स टू यहाँ पे मैं बोलता हूँ अमाउंट। मतलब क्या होगा, जैसे यूजर कुछ अमाउंट विड्रॉ करेगा, मैंने बोला नई अमाउंट इक्वल्स टू 60,000 माइनस 5,000, कितना बचेगा 55,000। मैं बोलूंगा यू हैव सक्सेसफुली विड्रॉ 5,000 रुपए, एंड आपका अभी फिलहाल अवेलेबल अमाउंट है इतना ही। ठीक है, ये मैंने बोला। वेरी गुड, अच्छा सा प्रोग्राम बनाया। अभी अगर किसी को डिपॉजिट करना है, मनी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डेफ डिपॉजिट, और क्रेडिट भी बोल सकता हूं मैं, डेफ डिपॉजिट। एंड इसके अंदर मैं बोलता हूं D_अमाउंट। मतलब यूजर क्या करेगा इस टाइम पे, जो अमाउंट उसको ऐड करना है, डिपॉजिट करना है, तो वो यहाँ पे वो ऐड करेगा। तो पूरा का पूरा सेम। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मेरा नया अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट प्लस डी अमाउंट। अभी पहले विड्रॉ में हम क्या करते, निकालते, एंड डिपॉजिट में हम ऐड करते। तो मैंने यहाँ पे लिखा D_अमाउंट। राइट, ये मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, आप सिंटैक्स भूल जाओ, मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट क्यों लिखा, क्या लिखा, सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या बोला, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट प्लस लाइक डिपॉजिट अमाउंट। एंड यहाँ पे मैं अगेन बोलूंगा प्रिंट यू हैव सक्सेसफुली एडेड कॉमा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ यू हैव एडेड D_अमाउंट। राइट, यू हैव एडेड D_अमाउंट, फिर बाद में प्रिंट करता हूँ योर न्यू बैलेंस इक्वल्स टू, आपका नया बैलेंस क्या हुआ, आपका नया बैलेंस हुआ अमाउंट। सो जो बड़ा वाला अमाउंट है उसके अंदर हमने ऐड किया, तो मैंने बोला कि आपने इतना अमाउंट ऐड किया एंड आपका नया बैलेंस ये हो गया। ठीक है, मुझे बताओ ये फंक्शंस आपको समझ में आ रहे हैं, मैंने क्या लिखा, सिर्फ स्ट्रक्चर देखो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ में आ गया। सिंटैक्स भूल जाओ, मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूनिट क्यों लिखा, सब कुछ भूल जाओ। ये प्रोग्राम समझ में आ गया सबको? यस पार्थ, ओके वेरी गुड, विश्वनाथ, सागर, सात्विक, ठीक है, गुड 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 गुड। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिखा, बहुत अच्छे से मैंने इसको सेग्रीगेट करके यहाँ पे लिखा। अभी अभी और एक बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको अलग अलग करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैंने बैंक अकाउंट वाला तो प्रोग्राम अच्छे से लिखा। तो होता क्या है, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अपने अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूनिट क्यों लिखा, इसका क्या मीनिंग बनता है, एग्जैक्टली क्या फंक्शन है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। ठीक है, क्या इसका एग्जैक्टली मीनिंग है? तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग अगर मुझे आपको बताना है, एक सेकेंड। राइट, ठीक है। सो देखो, कोई भी प्रोग्राम का इनपुट होता है बेसिकली। तो जैसे कि मैं आपको एक पहले दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा डेफ एड। इसके अंदर मैंने डाला नंबर 1 कॉमा नंबर 2, फिर मैंने लिखा is to, एंड प्रिंट किया मैंने नंबर 1 प्लस नंबर 2, मतलब दोनों नंबर का मैं एडिशन कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको रन किया। जब तक मैं इस ऐड नाम के फंक्शन को, ये जो ऐड नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, जब तक मैं ऐड नाम को बुलाऊंगा नहीं,
तब तक ऐड नाम का प्रोग्राम रन नहीं होगा। राइट, करेक्ट। सो अगर मैंने यहां पे बोला ऐड इन ब्रैकेट 20, 30, इसको मैंने रन किया, तभी ये 50, मतलब 50 आउटपुट पे आएगा। राइट। सो जब तक मैं यहाँ पे ऐड नहीं बोलूंगा तब तक ये रन नहीं होगा। इसी तरह से यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या किया, जब मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट नाम का फंक्शन बना रहा हूं, तब ये फंक्शन क्या करेगा, इसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मुझे ऐड को बुलाना पड़ा तब इसने एडिशन किया, वैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपने कोई बैंक अकाउंट क्रिएट कर दिया, वैसे ही ये खुद को खुद से बुला लेगा, इसको बुलाने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला कि बैंक अकाउंट मैंने किसी का ओपन कर दिया, तो बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहले ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सामने आ जाएगा कि भाई तुम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो मुझे तुम नेम बताओ, एड्रेस बताओ, कॉन्टेक्ट डिटेल्स बताओ, एंड कितना अमाउंट डालना है ये बताओ। सो ये जो डेफ होता है, इसको बुलाने की जरूरत नहीं, ये खुद से आ जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज में जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना रहे हो, प्रोग्राम लिख रहे हो, तो प्रायोरिटी पे आपको जो सबसे पहली चीज लिखनी पड़ती है वो लिखना पड़ता है, यू कैन से दैट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये क्या करता है, इसको बुलाने की जरूरत नहीं, ये खुद से आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना, एड 20 + 30, तो इसको बुलाना पड़ा मुझे ऐड को, वैसे इसको बुलाने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैंने किसी का बैंक अकाउंट ओपन किया, सबसे पहले ये डेफ सामने आ जाएगा कि भाई मेरे को पहले मेरी चीजें दे दे, फिर तुझे मैं ये जो पूरा प्रोग्राम है बैंक अकाउंट का वो ओपन करने के लिए अलाउ कर दूंगा। ये इसका मीनिंग बनता है। ठीक है। मैंने बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। तो अभी इसको आगे बढ़ के देखते एग्जैक्टली ये क्या करता है। ठीक है, जस्ट से। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता। तो अभी ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। अभी और एक इसमें छोटी सी चीज रह गई है जो मुझे आपको बताना है, फिर से क्या है मैं बताता हूं। ठीक है। देखो, ये जो अमाउंट नाम का वेरिएबल है ना, ये है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के पास। ठीक है। मैं आपको एक कल भी एक चीज बताई थी, ग्लोबल एंड लोकल, उसी का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं पहले यहाँ पे ऐड एंड सबट्रैक्शन में बताता हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा ऐड 20, 30, मैंने इसको रन किया, इसने बोला 50। ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसका नाम है डेफ, इसको मैं बोलता हूँ सबट्रैक्शन, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ num1, num2, एंड यहाँ पे मेरा प्रोग्राम बनेगा प्रिंट num1 - num2। ये छोटा सा मेरा दूसरा प्रोग्राम है जो सब्सट्रैक्शन करता है बेसिकली। अभी मुझे क्या चाहिए पता है, मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिखूंगा, SUB लिखूंगा, बट ना यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल देता हूँ 40, चलेगा। बट नंबर 2 जो है ना, ये 30 आना चाहिए, बट वो तो ऐड के पास है। सो बेसिकली मुझे क्या समझाना है आपको, कि सब्सट्रैक्शन को दो वेरिएबल चाहिए, नंबर 1 एंड नंबर 2 चाहिए इसको। मैंने नंबर 1 तो दे दिया 40, बट नंबर 2 की जगह पे मुझे क्या चाहिए, ये 30 चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी ऐड के अंदर यूज किया है। राइट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमने ऐड वाला एक प्रोग्राम बनाया, हमने सब्सट्रैक्शन वाला एक प्रोग्राम बनाया, बट इनके जो वेरिएबल्स है, जैसे नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, वो इसका वेरिएबल इसके यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, अलग अलग रहता है। राइट। बट यहाँ पे हम कैसे करेंगे वो सारी चीजें, यहाँ पे तो हमें चाहिए। ये जो है, ये जो हमने विड्रॉ, जस्ट सेकेंड, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है कौन सा वाला, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, यहाँ पे तो क्या है, अमाउंट है। ये अमाउंट तो मुझे कहाँ पे चाहिए, विड्रॉ वाले फंक्शन में चाहिए। यही अमाउंट वाली जो चीज है, ये मुझे डिपॉजिट में भी चाहिए। राइट। मतलब यू कैन से दैट फिलहाल के लिए ये जो अमाउंट है, वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के पास है, इट इज करंटली लोकल फॉर हिम। लोकल मतलब सिर्फ ये इसी के पास है, ग्लोबल यानी कि सबके पास है। तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट हो गया, ये जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गए, ये जो एड्रेस हो गया, ये जो नेम हो गया ना, ये आप क्या करो, विड्रॉ के लिए भी दे दो एंड डिपॉजिट को भी यूज करने के लिए दे दो। ठीक है। फिर अंडरस्कोर इनिट क्या बोला, कि ये ऐसे नहीं कर सकता मैं किसी भी वेरिएबल को, अगर आपको ग्लोबल करना है तो आप क्या करो, इन सभी वेरिएबल्स को ना किसी फोल्डर के अंदर सेव करो। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है,
मैं फिर यहां पे लिखता हूं सेल्फ नाम का फोल्डर। मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने रखा सेल्फ। फिर मैं बोलता हूं सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। मतलब क्या, ये जो सेल्फ फोल्डर है ना, उसके अंदर मैं नेम डाल रहा हूं। ये जो नेम है ना, वो मैं किसके अंदर डाल रहा हूं, सेल्फ के अंदर डाल रहा हूं। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूं सेल्फ डॉट एड्रेस, सेल्फ डॉट एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस। ठीक है, फिर मैंने बोला सेल्फ डॉट कॉन्टैक्ट, और आई कैन से दैट फोन नंबर। यहां पे मैंने लिखा सिर्फ सेल्फ डॉट फोन इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट। सो यूजर जो कॉन्टैक्ट मुझे देगा, मैंने सेल्फ के अंदर वो फोन नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया। अभी सेल्फ के अंदर फोल्डर तो मैं डाल रहा हूँ, हर एक सेल्फ के अंदर जो जो वेरिएबल डाल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से मैं डाल सकता हूँ ना। मैं नेम को ए भी बोल सकता हूँ, बट ए के अंदर फिलहाल क्या है, नेम है। ठीक है, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पे ऐसी सारी चीजें। फिर उसके बाद में मैंने बोला सेल्फ के पास मैंने और क्या दे दिया, अमाउंट भी दे दिया। सेल्फ इक्वल्स सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है, तो ये चार चीजें मैंने किसको दे दी, सेल्फ नाम के फोल्डर के अंदर डाल दी। अभी ये सारी चीजें, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन हो गया, अमाउंट हो गया, ये सारी चीजें मुझे विड्रॉ को देनी है। तो सारी चीजें सभी एक बाय एक नहीं दे सकते। मैंने बोला आप क्या करो, सेल्फ फोल्डर को ही लेके जाओ। सो मैंने बेसिकली क्या किया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई, अमाउंट हो गई, सभी चीजें मुझे विड्रॉ नाम के फंक्शन को यूज कराने के लिए देनी है। तो मैंने पहले उस सभी को सेल्फ नाम के फोल्डर में सेव किया। फिर सारी की सारी चीजें मैंने विड्रॉ के अंदर यहां पे ओपन कर ली। ठीक है, अभी सेम सारी चीजें मुझे डिपॉजिट के अंदर भी ओपन करनी है। तो अगेन मैं यहां पे क्या बोलूंगा, सेल्फ कॉमा डिपॉजिट अमाउंट। तो इन शॉर्ट, अभी ये जो एड्रेस हो गया, नेम हो गया, फोन हो गया, अमाउंट, ये ग्लोबल हो गया। हर कोई फंक्शन इसको यूज कर सकता है। मुझे बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं यहां तक। एवरीवन गिव मी थम्स अप। एग्जैक्टली ग्लोबल किया यानी कि क्या किया वो समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे। प्रोग्राम तो हमारा साइड में रखेगा, बट ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं वो बताओ। यस विश्वनाथ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पॉइंट? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, यहाँ तक समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते फिर अपन। आई थिंक मीटिंग एंड हो जाएगी अभी। वी विल ज्वाइन विद द नेक्स्ट मीटिंग, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं इसकी ज़रूरत नहीं, फिलहाल इसको हटा देता हूँ। हमारा प्रोग्राम हमें सिर्फ दिखना चाहिए। ठीक है, ये पूरा हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक बैलेंस का भी एक छोटा सा ये बनाता हूँ, आप यू कैन से दैट फंक्शन बनाता हूँ। कंट्रोल कॉपी, यहाँ पे मैंने बोला चेक बैलेंस, इसके अंदर सबसे पहले तो सेल्फ आएगा। ठीक है, तब तक मैं क्या कर देता हूँ, चेक बैलेंस वाला वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो चेक बैलेंस में क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट वेलकम। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बोलेंगे वेलकम कॉमा नेम। सो बेसिकली नेम नाम के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभिषेक का अकाउंट बनाया मैंने, तो वेलकम नेम में क्या होगा, उस पर्टिकुलर आदमी का नाम होगा। तो लेटेस्ट से दैट अभिषेक का है तो बोलेगा वेलकम अभिषेक। फिर यहाँ पे बोलेगा वो प्रिंट योर बैंक बैलेंस इक्वल्स टू कॉमा अमाउंट। यहाँ पे उसका बैंक अलग, लाइक बैंक बैलेंस दिखेगा। ठीक है, अमाउंट दिखेगा। अभी इसमें एक चीज है, राइट, क्या चीज है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। सो मैं सेल्फ नाम के अंदर नेम ले रहा हूँ, सेल्फ के अंदर एड्रेस डाल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने एक फोल्डर में डाल दी। ठीक है, बट यहाँ पे जब मैं यूज कर रहा हूं ना वो, तब मुझे इसको सेल्फ के साथ ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि जो अमाउंट है फिलहाल सेल्फ नाम के फोल्डर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अमाउंट माइनस विड्रॉल अमाउंट। ठीक है, यहां पे भी जब मैं अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा हूं तब यहां पे मैं बोलूंगा सेल्फ डॉट अमाउंट। इन द सेम वे यहां पे भी डिपॉजिट के टाइम पे भी सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अमाउंट माइनस डिपॉजिट अमाउंट।
एंड योर न्यू बैलेंस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अमाउंट, क्योंकि फोल्डर को लेके जाना कंपलसरी होता है हर जगह पे अगर हम उसको ग्लोबल कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे भी अगेन वेलकम नेम जो है वो सिर्फ नेम नाम के वेरिएबल्स के अंदर है क्या? नहीं, वो किसके अंदर भी है? वो है, वो सेल्फ नाम के फोल्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम बोलूंगा एंड अगेन सेल्फ डॉट अमाउंट बोलूंगा। मुझे बताओ ये थोड़ा सा आइडिया आ गया आपको क्या लिखा मैंने? यस, आंचल, महेश, मोनिका, पार्थ, वेरी गुड वेरी गुड। और इसको एक्सप्लोर करेंगे अब। सो बेसिकली ऐसी सारी कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी देखो, अभी मैं क्या बोलता हूँ, मैंने सेल्फ सेल्फ सबके सामने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक वेलकम अभिषेक है ना, ये यहाँ पे लिखता हूँ सभी जगह पे, मतलब लाइक ग्रीट करता हूँ मैं हर जगह पे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ ग्रीट, यहाँ पे भी मैं ग्रीट कर देता हूँ, ठीक है। गुड। सो हर जगह पे मैंने ग्रीट कर दिया। एंड यहाँ पे भी जैसे ही अमाउंट ऐड हो जाएगा मैं बोलूंगा वेलकम अभिषेक, योर अकाउंट इज क्रिएटेड, ठीक है। एंड योर अकाउंट इज क्रिएटेड, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कमेंट डालूंगा, विथ इनिशियल अमाउंट, कॉमा अमाउंट, ठीक है। अभी देखो, ये जो अमाउंट नाम का वेरिएबल है ना, मैं फिर से बताता हूं, देखो। सो ये जो अमाउंट नाम का वेरिएबल है, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के लिए तो लोकल है, ठीक है, लोकल है ये, राइट। ये जो सेल्फ डॉट अमाउंट है ये विड्रॉ के लिए क्या है? ग्लोबल है। तो एड्रेस हो गया, कांटेक्ट हो गया, अमाउंट हो गया, वो इसके अंदर मैं विदाउट सेल्फ के यूज कर सकता हूँ। ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट है ना, उसके अंदर विदाउट सेल्फ की यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, यहाँ पे मैंने ये सेल्फ को हटा देता हूँ, मैंने बोला वेलकम अभिषेक, राइट। फिर मैं बोलूंगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड विथ इनिशियल अमाउंट इक्वल्स टू 60,000 70,000, ऐसे कुछ तो भी, राइट। तो देखो पहले क्या होता है इसके अंदर, मैं पहले इसको रन करता हूँ अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रन करता हूँ, इस क्लास बैंक अकाउंट को बनाता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि लेटेस्ट से दैट कि एक अकाउंट नंबर है, जिसका अकाउंट नंबर मैं नाम डाल देता हूँ। लेटेस्ट से दैट मैं पार्थ का या तो आंचल का, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आंचल अंडरस्कोर 001। सो बेसिकली आंचल का अकाउंट नंबर क्या है? 001, या आंचल 001 इज हर अकाउंट नंबर हो सकता है। अभी अभी फिलहाल तो नंबर्स में अकाउंट नंबर चलता है, लेटर से दैट इन्होंने कैरेक्टर्स में दे दिया। तो आंचल का अकाउंट नंबर क्या है? आंचल 001। मैंने बोला आंचल 001 के अंदर आप क्या कर दो, बैंक अकाउंट नाम का ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, क्लास बनाया है, वो दे दो। तो मैंने यहाँ पे बोला आंचल 001 इक्वल्स टू बैंक अकाउंट। एंड जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये क्या बोल रहा है मुझे? देखो नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड अमाउंट पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट नाम का जो क्लास है, उसको अगर किसी को क्रिएट करना है तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट क्या बोलता है, आपको मुझे यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे ही मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं, तो ये सजेशन में मुझे क्या दे रहा है, देखो मैं इसको फिर से ओपन कर देता हूं। सजेशन में पूछ रहा है आप पहले आपका नाम बता दो, तो मैंने यहां पे लिखा नाम आंचल डेरे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या पूछ रहा है मुझे कि एड्रेस क्या है, आई विल जस्ट से दैट पैठन, ठीक है। पैठन में आंचल रहती फॉर एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे 431 431107, ठीक है, ये उसका एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, मैं यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देता हूँ। लेटेस्ट से दैट 7719988141, दिस इज माई फोन नंबर, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद में अमाउंट क्या है, ठीक है, तो अमाउंट के लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेटेस्ट से दैट आंचल जब बैंक ओपन कर रही है तो वो इनिशियली 60,000 से बैंक अकाउंट ओपन कर रही है, 60,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने इसको कर दिया एग्जीक्यूट, ठीक है। देखो जैसे एग्जीक्यूट किया, उसने क्या किया, पहली लाइन ओपन कर दी, ये जो प्रिंट वाली है ना, देखो। सो जैसे ही मैं बैंक अकाउंट ओपन करूंगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट क्या बोलता है कि मैं ये वाली चीजें पहले, आप मतलब जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है उससे ये वाली चीजें ले लूंगा। जैसे ही मैं ये वाली चीजें ले लूंगा, एक्सेप्ट हो जाएगी, मैं ये मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। अभी देखो मैसेज कितने अच्छे इस तरीके से आया है। मैसेज क्या आया है, आई जस्ट डिलीट दिस फर्स्ट,
ठीक है, मैसेज क्या आया है? मैसेज आया है, वेलकम आंचल डेरे, योर अकाउंट इज क्रिएटेड विथ इनिशियल अमाउंट इक्वल्स टू 60,000। 60,000 से आपका अकाउंट बना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोलता हूँ देखो, ये जो आंचल का मैंने बैंक अकाउंट बोला है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंचल_001। फिर मैं बोलता हूँ आंचल, आपके पास ना चेक बैलेंस नाम का एक ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा आंचल 001 डॉट चेक बैलेंस, डॉट चेक बैलेंस। इसको ओपन किया, इसको रन किया। उसने क्या बोला? उसने आंचल 001 के अंदर क्या है, आंचल की डिटेल है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ। तो उसने क्या किया, इसी डिटेल्स को यहां पे इस चेक बैलेंस वाले प्रोग्राम में डाला और उसने बोला वेलकम आंचल, योर करंट बैंक बैलेंस इज 60,000 रुपीज। अभी देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे अगेन बोलता हूं आंचल डॉट, फॉर एग्जाम्पल आंचल को एक नई अमाउंट डिपॉजिट करनी है, तो मैंने बोला आंचल डॉट डिपॉजिट, मतलब ये वाला प्रोग्राम मैं यूज करने वाला हूं। तो मैंने बोला आंचल डॉट डिपॉजिट, इन ब्रैकेट मैंने लिखा लेटर से दैट 5,000 उसको यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने 5,000 लिखा, इसको रन किया। उसने क्या लिखा, वेलकम आंचल, यू हैव एडेड 5,000, योर न्यू बैलेंस इक्वल्स टू 65,000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया, ये वाला प्रोग्राम रन हो गया। बट मुझे भरोसा नहीं है कि 5,000 ऐड हो कि नहीं। तो मैं फिर से क्या बोलता हूँ पता है, मैं फिर से यहाँ पे पूछता हूँ आंचल डॉट चेक बैलेंस, मैंने इसको रन किया। अब इस बार वो मुझे बताएगा योर आंचल, सॉरी, वेलकम आंचल डेरे, योर बैंक बैलेंस इज 65,000। उसने ऐड कर दिया वो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ग्लोबल करूंगा, कहीं पे भी चेंजेस हो जाएंगे तो मेन डेटा में हो जाएंगे। लेट अस से दैट मैं विड्रॉ वाला यूज करता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे बोला, एक नया कोड बॉक्स मैंने लिया, मैंने बोला आंचल_001 डॉट विथ ड्रॉ। आंचल को क्या करना है, लेट अस से दैट 25,000 रुपए निकालने हैं। ठीक है, मैंने इसको रन किया। उसने बोला वेलकम आंचल, यू हैव सक्सेसफुली विड्रॉन 25,000, नाउ योर अवेलेबल बैलेंस इज 40,000 रुपीज। ठीक है, फिर से अगर मैंने देखो इस चेक बैलेंस वाले को रन कर दिया, इसने मुझे बोला वेलकम आंचल, योर बैंक बैलेंस इज 40,000 रुपीज। राइट, ये मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा ये बड़ा वाला, एंड इसको मैंने सिर्फ आंचल के लिए यूज किया। अभी मैं यहाँ पे दूसरे किसी का, पार्थ का अकाउंट बनाता हूं। मैंने यहाँ पे बोला पार्थ_002, लेटर से दैट विच इज इक्वल्स टू बैंक अकाउंट, इन ब्रैकेट पहले क्या निकला पड़ता है, उसका नाम, तो मैंने यहाँ पे वाला पार्थ, लेटर से दैट पार्थ देशपांडे, पार्थ देशपांडे। फिर उसके बाद में पार्थ का मैंने नाम डाल दिया, उसका एड्रेस में डाल देता हूँ, लेटर से दैट टीवी सेंटर, टीवी सेंटर छत्रपति संभाजी नगर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद में कॉमा करके उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो फिलहाल के लिए कुछ भी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देता हूं मैं, कॉमा करके अमाउंट कितनी डालनी है, तो लेटेस्ट से दैट इसने 80,000 से उसका बैंक अकाउंट ओपन किया, रन। मैंने पूछा पार्थ ने क्या किया, बाद में जाके कुछ अमाउंट विड्रॉ की, तो पार्थ डॉट, लेटेस्ट से दैट मैं बोल देता हूँ विड्रॉ, कितनी अमाउंट रिमूव कर रहा है पार्थ, लेटेस्ट से दैट 15,000 निकाल रहा है, निकाल लिए। ठीक है, सो पार्थ को मैसेज आया, वेलकम पार्थ देश पांडे, यू हैव सक्सेसफुली विड्रॉन 15,000 रुपीज, योर अवेलेबल बैलेंस इज 65,000। मैंने पूछा पार्थ से, पार्थ डॉट चेक बैलेंस। ठीक है, रन किया मैंने, इसने बोला वेलकम पार्थ, योर करंट बैलेंस इज 65,000। सो आप मुझे बताओ, आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया आ गया कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे चल रहा है, कि कितना अच्छा पावर है किसके पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि पाइथन के पास। सो ये सारी चीजें वो हैंडल कर सकता है। यस, आंचल, महेश, मोनिका, सात्विक, सागर, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? यस, किसी को कुछ भी डाउट है यू कैन, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क्स। सो मैंने क्या किया, प्रोग्राम एक ही बार लिखा। ठीक है, अभी देखो ऐसा नहीं है कि अभी आंचल का वेरिएबल, आंचल का ऑब्जेक्ट निकल गया, तो मैंने पार्थ का चेक बैलेंस किया, वैसे मैं आंचल का कर सकता हूँ, आंचल_001 डॉट चेक बैलेंस। मैंने चेक किया तो इसने मुझे दिखाया आंचल के पास 40,000 है अभी फिलहाल। लेट अस से दैट
आंचल का एंड पार्थ का दोनों का मतलब जो अमाउंट है वो मुझे एक साथ ऐड करके मुझे लेटेस्ट दैट चेक करना है कि दोनों के अंदर दोनों के बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आंचल_001 डॉट अमाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्टली अमाउंट, फिर मैंने बोला प्लस पार्थ 002 डॉट अमाउंट रन। इसने मुझे बोला आंचल के पास 60, सॉरी, पार्थ प्लस आंचल इन दोनों के अमाउंट मिला के 1,05,000 रुपए। ठीक है। मैंने बोला कि ये जो आंचल का जो वेरिएबल है, आंचल का एग्जैक्टली नेम क्या है, आंचल डॉट नेम। उसने बोला आंचल का पूरा नाम है आंचल डेरे। आंचल का एड्रेस क्या है, उसने बोला आंचल का एड्रेस है पैटर्न 431107। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड अभी ये जो मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा है ना यहाँ से सभी चीजें, लेटेस्ट से दैट मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया। राइट, अब मैं फिर से लिखता हूँ आंचल _000 डॉट, लेटेस्ट से दैट चेक बैलेंस क्लोज रन। उसने बोला आंचल योर बैंक बैलेंस इज 40,000 रुपीज। तो दिस इज द पावर ऑफ पाइथन ऊप्स कंसेप्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? आंचल, महेश, मोनिका, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो फिलहाल मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा इतना, एंड इसके अंदर मैं हजारों करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। बस अकाउंट नंबर अलग अलग होना चाहिए, बस खत्म। तो उनके डिटेल्स सारे सेव रहेंगे अल्टीमेट टाइम के लिए। आई होप दैट अभी सबको क्लियर होगा कि मैंने वो गोवा वाला पहले क्यों बताया। कि अगर ऐसे ही मैं करते बैठता तो मुझे लिखना पड़ता आंचल अंडरस्कोर बैंक बैलेंस, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल बनाने पड़ते आंचल के लिए, पार्थ के लिए अलग। बट उससे अच्छा मैंने सभी वेरिएबल्स को नाम सेम ला रहा, जैसे जैसे कि चेक बैलेंस, डिपॉजिट, सबका सभी को सेम नाम लिखा। बस उनका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो अलग अलग लिखा। राइट, सो दैट मैं उनको सबको अलग से पहचान सकूंगा उससे। आई होप दैट कि सबको ये समझ में आ रहा है। सात्विक, साक्षी, सागर, सिद्धि, एवरीवन गिव मी थम्स अप। ठीक है, इसको और एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही देखते हैं। ठीक है, अभी हम इसके ना डेफिनेशंस वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल प्रैक्टिकल में इतना ही देखते हैं। आपको सिर्फ मुझे आइडिया देना था कि ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये बताना था। ठीक है, अगर किसी को इसमें से कोई भी सिंटैक्स समझ में नहीं आया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं इसको सिखाऊंगा, 2-3 दिन हमारा यही चलेगा। ठीक है, बट आपको प्रायोरिटी पे इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये सबसे पहले प्रोग्राम लिखा। मैंने और कुछ नहीं सिखाया आपको, इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं सिखाया। ठीक है, राइट नाउ एवरीवन राइट डाउन, फिलहाल के लिए सब लोग लिखो इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद में लिखो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेनली देयर आर, in programming languages mainly there are two approaches that are used to write a program or code. In programming languages mainly there are two approaches that are used to write a program or code. First is procedure programming, and second one is a object oriented programming. द प्रोसी मतलब एक ही पैराग्राफ, मतलब अभी पैराग्राफ पैराग्राफ ही लिखना है आपको। ठीक है, राइट डाउन अ न्यू इन न्यू लाइन द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग वी आर फॉलोइंग टिल नाउ, sorry, the procedure we are following till now is the procedure programming approach. राइट, अभी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होता है? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अभी जो मैंने क्लास वाला प्रोग्राम बनाया उसके पहले जो भी मैंने प्रोग्राम आपको सिखाया है, जैसे ई फेल्स हो गया, कुछ भी हो गया, जो छोटे छोटे प्रोग्राम, फैक्टोरियल हो गया, कुछ भी, डेफ फंक्शन, सब कुछ ऑल कम्स अंडर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। राइट, अभी हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो द बेसिक आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन ब्रैकेट ऊप्स डबल ओपी, ऐसा लिखो इन ब्रैकेट डबल ओपी, is to use classes and objects to represent real world examples.
टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड कंसेप्ट एंड एंटिटीज, सॉरी, इसके बाद में लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, इट डिफाइंस the properties and methods that an object of the class will have. Properties are the data or state of an object, and methods are the actions or behaviors that an object can perform. अभी ये दो लाइंस को समझते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या बोला, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है बेसिकली, इट इज अ प्रोग्राम जहां पे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। बेसिकली इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, ये डायरेक्टली खुले खुले लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं, बेसिकली इट like it is used or it is there to use classes and object to represent the real world concepts and entities। जैसे कि अभी मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, देखो हमने ना, अभी देखो नीचे क्या बोला है, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया था, एक क्लास बनाया था जिसका नाम मैंने रखा बैंक बैलेंस। इसके अंदर ना कुछ डेटा है ना कुछ है, तो ये हमारी ब्लूप्रिंट हो गई, राइट। जो क्लास बैंक अकाउंट है ये हमारी ब्लूप्रिंट हो गई। एंड ये आंचल 001 है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आंचल 001, पार्थ 002, दिस आर माय ऑब्जेक्ट्स। एंड ये जो क्लास है इसको हम ब्लूप्रिंट बोलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसके बाद हमने क्या बोला है, सो बेसिकली दिस ब्लूप्रिंट्स आर फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इट डिफाइंस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अ क्लास विल हैव। इसके अंदर लाइक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं। अभी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स क्या होते हैं वो समझते हैं। सो बेसिकली मेथड्स किसको बोलते हैं, मेथड्स आर नथिंग बट अ लाइक विड्रॉ, लाइक डिपॉजिट, that do certain actions, or these are some methods that changes the behavior of an our object। फिलहाल अगर आप देखोगे, मैंने लिखा आंचल 001 डॉट चेक बैलेंस, तो इसने कुछ लाइक एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म किया, डेटा के ऊपर। मैंने आंचल 001 डॉट डिपॉजिट बोला, तो यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। सो इस पर्टिकुलर चीज को हम कह सकते हैं कि like methods are the actions or behavior of behavior that an object can perform, ठीक है। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो, an object, an object is a instance of a class। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, an object is an instance of a class and it contains, and it contains its own data and method, and it contains its own data and method। फिर बाद में लिखो, each instance of a class, each instance of a class would be have, would be have, each instance of a class would be have unique object, unique object with its own name and properties, with its own names and properties, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज क्या हो गया इस केस में, तो नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, अमाउंट आर माय प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आंचल के केस में 40,000 इज अ अमाउंट प्रॉपर्टी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी है, अमाउंट इज माय लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे सारी चीजें, फिर नेम इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, ऐसे सारी चीजें उसके अंदर से होती, ठीक है। उसके बाद लिखो, सो हमने क्या लिखा, ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास वुड बी हैव यूनिक ऑब्जेक्ट विथ इट्स यूनिक नेम, बट 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 दे वुड हैव, but they would all have the same method
they would all have the same method like withdraw and deposit. इसका मीनिंग क्या है कि जब हम एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, अमाउंट, ये सारी डिटेल्स डाल रहे हैं ना, तब सारी सबकी डिटेल्स अलग अलग हुई, नेम, एड्रेस, कांटेक्ट, अमाउंट, सबका सब अलग अलग होगा। बट उनके जो मेथड्स है जैसे कि विड्रॉ, डिपॉजिट, चेक बैलेंस, वो सारे के सेम ही रहेंगे। ओके, मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जो आपने लिखा वही हमने सीखा। इज दैट क्लियर? एवरीवन गिव मी थम्स अप। राइट। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे आपके लिए बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है, बेसिकली आपको एक क्लास बनाना है जिसके अंदर आप मोबाइल का सेल वगैरह एक्सेस कर सकते हो। एक मोबाइल नाम का क्लास बनाना है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्लास कैसे बनता है, कैसे सारी चीजें रन होती है। देन वी कैन लाइक आई एम लाइक ओपन टू लाइक टेक योर क्वेश्चंस राइट आफ्टर दिस एग्जांपल, ठीक है। पहले एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर क्या होगा, सभी मोबाइल्स की डिटेल सेव रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मुझे क्लास बनाना है मोबाइल नाम का। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लास एंड जिसका नाम मैं रखता हूँ मोबाइल। वी ऑलरेडी नो दैट, हमें पहले ही पता है क्लास क्या होता है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था ना। तो बेसिक लाइक यहाँ पे क्या सीखा था, द क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट ऑफ फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, बेसिकली आई एम क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। अभी कोई मोबाइल की डिटेल्स इसके बेसिक क्लास के अंदर इंसर्ट कर रहा है तो उसको मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो पहले इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सो माय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी, पहले हम यूजर से कुछ चीजें एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। आप बोलोगे कि सर आपने ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा है वो क्या है। सो बेसिकली इट इज अ सिंटैक्स। ये जो डेफ फंक्शन मैंने बनाया है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनइट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इट विल बेसिकली यूज टू कॉल हिमसेल्फ। मतलब जैसे कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा, मैंने बोला डेफ ऐड। इसके अंदर मैंने कुछ एक छोटा सा फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये यूजर से क्या करेगा, कुछ दो नंबर्स लेगा, जैसे कि ए कॉमा बी मैंने ले लिया यूजर से। फिर मैं इसको बोल देता हूँ आप डायरेक्टली प्रिंट करो ए प्लस बी को, ठीक है। इसको मैंने बनाया, फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऐड को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा 12,13। फिर मैंने इसको रन किया, ये मुझे लास्ट में 25 आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जब तक मैं ऐड को बुलाऊंगा नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब तक ऐड कुछ आंसर नहीं देगा मुझे। उसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर भी ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कॉल होना चाहिए। तो ऐसे चीज में मैं उसको लूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट में। तो मैंने क्या बोला, यूजर से मैं कुछ चीजें ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं यूजर से क्या लूंगा, मैं यूजर से लूंगा मॉडल, ठीक है। फिर लेटेस्ट से दैट आई कैन से दैट आई विल स्टार्ट विद ब्रांड। मैं यूजर से लूंगा बेसिकली सैमसंग है, एप्पल है, या कौन सा है, एलजी है, कुछ भी, ठीक है। फिर उसके बाद में उस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर मॉडल कौन सा है एंड उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। ये तीन चीजें मैं यूजर से लूंगा अगर किसी को मोबाइल नाम का ये जो ब्लू प्रिंट है वो यूज करना हुआ तो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको पास कर देता हूँ। सो यूजर से जो भी चीजें आई वो कहाँ पे से होनी चाहिए, वो ब्रांड, मॉडल एंड प्राइस, इन सारी तीन चीजों में से होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ डेफ इन्फो। सो मैं एक मॉड्यूल यहाँ पे बना रहा हूँ जहां पे मैं बोल रहा हूँ अगर किसी ने इन्फो बोला तो मैं सारी चीजें उसको शो करके दिखाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट मैं क्या दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा प्रिंट द ब्रांड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रांड। सो यूजर ने जो भी ब्रांड डाला होगा वो ब्रांड में आउटपुट पे शो करने की कोशिश करूंगा हर बार, ठीक है। उसके बाद में मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड द मॉडल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमा मॉडल। सो जो ब्रांड होगा उसका मॉडल मैं यहाँ पे उनको शो करवाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा प्रिंट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ the brand is for example Apple and the model is equals to for example Apple iPhone 16 and price और MRP equals to, मैं यहाँ पे कॉमा करके उसकी प्राइस शो कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली यूजर से मैंने तीन चीजें ले ली। अगर यूजर ने मुझे बोला कि अभी ठीक है आप ये सारी चीजें आपके पास सेव करो एंड जब भी मैं आपको बोलूंगा वो मुझे शो करो, सिंपल, राइट।
उसके बाद में मैं और एक चीज लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये जो फंक्शन रहेगा, जो लास्ट वाला फंक्शन रहेगा, मैं इसको बोल देता हूँ डेफ डिस्काउंट। इस फंक्शन का नाम क्या है? डिस्काउंट फंक्शन। सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी को कोई चीज बेच रहे हैं तो उसको हमें कभी कभी डिस्काउंट भी देना पड़ता है। तो हम डिस्काउंट देंगे परसेंटेज में। राइट। सो अभी कैसे ये रन करेगा, कैसे ये सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डेफ डिस्काउंट, यहां पे मैं यूजर से लूंगा डिस्काउंट परसेंटेज, PR। तो यूजर को मैं बोलूंगा अगर तुझे डिस्काउंट देना है तो तू क्या कर, परसेंटेज मुझे पहले बता दे कि कितने परसेंट पे डिस्काउंट देना है। फिर सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा, ये सारी चीजें पूरी की पूरी प्रिंट करवाऊंगा मैं सबसे पहले। ठीक है। तो मैं यह सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है। मैंने सबसे पहले बोला द ब्रांड इक्वल्स टू, लेट अस से दैट एप्पल, एंड द मॉडल इज इक्वल्स टू एप्पल आईफोन 16, which is which is original MRP, I can say that ओरिजिनल MRP। फिर हम यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लाइक डिस्क बोल देता हूँ, या डिस्काउंट ऐसे कुछ तो भी बोल सकता हूँ, या डिस्काउंट अंडरस्कोर प्राइस। यहाँ पे हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अज्यूम करो कि एक ब्रांड है और एक फोन है जिसकी प्राइस है 60,000 रुपए। ठीक है। एंड हमें परसेंटेज में मिला है कि 10% डिस्काउंट करना है इस पर्टिकुलर 60,000 प्राइस के ऊपर। तो मैंने क्या बोला, पहले हम 1% निकाल लेते हैं। यूजर से बोलते हैं कि 60,000 का 1% निकाल लो। उसके लिए मैं बोलूंगा जो ओरिजिनल प्राइस है डिवाइडेड बाय 100। तो फिलहाल के लिए इसके अंदर क्या होगा, 1% की वैल्यू होगी। एंड अगर मैंने इस 1% के वैल्यू को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज क्या है जो यूजर मुझे देगा, राइट। यूजर ने मुझे बोला 10, तो 10 × 1% हो जाएगा। ठीक है, 10 × 1% विच इज 10%। तो डिस्काउंट प्राइस में क्या चला जाएगा, 10% कितना होता है वो इसके अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद में मैं बोल देता हूं यहाँ पे फाइनल अंडरस्कोर प्राइस। फाइनल प्राइस इक्वल्स टू हमारी ओरिजिनल प्राइस ऑफ द फोन माइनस डिस्काउंट प्राइस जो हमने अभी यहां पे कैलकुलेट की। तो मैं यहां पे बोलूंगा फिर से प्रिंट, प्रिंट। ठीक है, मैं बोलूंगा यू विल गेट, यू विल गेट कॉमा लाइक 10%, 10% डिस्काउंट। ठीक है, विच बिकम्स इक्वल्स टू, यहां पे मैं डिस्काउंट प्राइस को यहां पे डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो 60,000 का 10% होता है 6,000। तो मैं यहां पे बोलूंगा यू विल गेट 10% डिस्काउंट विच बिकम्स 6,000 रुपीज। एंड नाउ योर फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल्स टू, नाउ योर फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल्स टू जो मैंने फाइनल प्राइस यहां पे निकाली। ठीक है। सो यहाँ पे जो फाइनल प्राइस मैंने निकाली वो यहाँ पे डाली। आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे मुझे अंडरलाइन, मतलब ये यहाँ पे ना उसके नीचे अंडरलाइन आ गई, वो बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? यस, एनी वन ऑफ यू, गायत्री, महेश, मोनिका, एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? आंचल, can you please tell me why it is showing me error? Yes, very good. Vishwanath is saying that it is not defined. Okay, very good. What about others? It is a local variable. Thank you so much, Vishwanath. What about others? मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या है? यस, पार्थ आप थे लास्ट लेक्चर में, कैन यू प्लीज टेल मी? पार्थ गाइदर, आर यू देयर? यस, बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे? अच्छा, आप बता सकोगे मुझे क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पे ये मुझे ऐसा दिखा रहा है, ब्रांड यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है? कल आप थे शायद से लेक्चर में। सेपरेट फोल्डर बनाना पड़ेगा, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो, मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था। सो ये जो ब्रांड नाम है फिलहाल के लिए वो लोकल है। ठीक है, लोकल यानी कि क्या होता है, ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट है ना, उसी के अंदर हम यूज कर सकते हैं इस ब्रांड मॉडल एंड प्राइस को। राइट। अगर इस ब्रांड को, मॉडल को एंड प्राइस को हमें इस इन्फो वाले फंक्शन के अंदर लेके जाना है तो हमें उसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए वो लोकल है, वो सिर्फ इसी के अंदर यूज कर सकता हूं मैं।
आप देखोगे ये जो डिस्काउंट प्राइस वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है, वो यहाँ पे मैं यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको यहीं पे बनाया है, डिस्काउंट के अंदर मैंने बनाया उसको। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ उसके अंदर उसको। बट अगर यही डिस्काउंटेड प्राइस या फाइनल प्राइस मुझे इसके अंदर यूज करना है तो आई कैन नॉट डू दैट, राइट। उसके लिए मुझे उसको ग्लोबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोबल करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा सिंटैक्स होता है जिसका नाम है, यू कैन से दैट अ फोल्डर कॉल्ड सेल्फ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक सेल्फ नाम का मैंने फोल्डर बना दिया। एंड मैंने क्या बोला, सेल्फ के अंदर ये सारी चीजें डाल दी। मैंने बोला सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड। तो मैंने क्या बोला, ये एक फोल्डर मैंने बनाया सेल्फ नाम का जिसके अंदर मैं ब्रांड नाम से सेव कर रहा हूँ वो सारी चीजें, ठीक है। ब्रांड नाम से सेव कर रहा हूँ। एंड उसके अंदर क्या जाएगा, ब्रांड चला जाएगा सबसे पहले। फिर मैं बोलता हूँ सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। सो मैंने क्या कर दिया, एक सेल्फ नाम के फोल्डर के अंदर इन तीनों को सेव कर दिया। अभी इन तीनों को मुझे इन्फो के अंदर यूज करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेल को बुलाऊंगा कि सेल्फ भाई तेरे पास जो ये सारे जो वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पे यूज करने हैं तो मुझे अलाउ कर दे। तो मैंने यहाँ पे बोला सेल्फ, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल एंड देन सेल्फ डॉट प्राइस। तो मैंने ब्रांड को, मॉडल को एंड प्राइस को यहाँ पे लेके आया। मैं कहाँ से, इस पर्टिकुलर फंक्शन से। मैंने पहले ही बताया था कि एक फोल्डर के वेरिएबल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते जब तक हम उसको क्या नहीं करते, एक फोल्डर के अंदर या तो यू कैन से दैट ग्लोबल नहीं बना पाते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ब्रांड यूज कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा सेल्फ डॉट ब्रांड, फिर सेल्फ डॉट मॉडल, फिर सेल्फ डॉट प्राइस, फिर सेल्फ डॉट प्राइस, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेल्फ डॉट प्राइस। आप बोलोगे सर अगेन अंडरलाइन नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल्फ को नहीं लिया। तो मैंने बोला आप डिस्काउंट के अंदर भी सेल्फ को लेके जाओ, यानी कि इन तीनों वेरिएबल्स को आपको यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, राइट। मैंने इसको रन कर दिया, मतलब मैंने एक ब्लू प्रिंट बनाई इन शॉर्ट। It is same as public and private inheritance. Yes Mahesh, it is almost same like that. But inheritance थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसके अंदर है inheritance, I will tell you that also, ठीक है। So it is almost same like that Mahesh, we can say that, right? So फिलहाल के लिए you can say that it is currently a private variable जो सिर्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के पास था। बट मुझे अगर इसको पब्लिक करना है तो मैं सेल्फ नाम के व्हीकल में उसको डाल के पब्लिक कर सकता हूँ। सो अभी ये तीनों वेरिएबल सेल्फ के अंदर है, तो सेल्फ का व्हीकल मैं इन्फो के पास चला गया, उसको बोला तू भी यूज कर सकता है इसको। एंड डिस्काउंट के पास भी मैं उसको लेके जाया चला गया तो ये भी उसको यूज कर सकता है, ऐसे मैंने इसको बोला। एंड फिर मैंने इसको रन कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मोबाइल मैंने जो क्लास बनाया उसको अलग अलग लोगों को यूज करने के लिए देता हूँ, ठीक है। तो पहला एक लोग है, उसने एक वेरिएबल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। आई विल अगेन से दैट उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसने लिखा एप्पल 16 फॉर एग्जाम्पल, उसने एक छोटा सा वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो ये कहां से आएगा, ये आएगा मोबाइल नाम के क्लास से, राइट। ये जो एप्पल 16 है उसको मैं मोबाइल नाम का क्लास दे रहा हूं। वो बोला ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसके अंदर ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट क्या बोलता है पता है, कि अगर आप मोबाइल नाम का क्लास किसी को असाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप मोबाइल नाम के इस पर्टिकुलर क्लास के साथ चला जाता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे ही मैंने मोबाइल इसको दे दिया, लाइक मोबाइल नाम का क्लास बनाया एप्पल 16 को, तो उसने क्या बोला कि आपको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेरे अंदर कुछ वेरिएबल्स डालने पड़ेंगे। एंड वो वेरिएबल से सबसे पहले उसने बोला, देखो मैंने यहाँ पे चला गया, राइट। जैसे ही चला गया वो बोल रहा है कि ब्रांड क्या है उस पर्टिकुलर मोबाइल का। मैंने उसको बोला ब्रांड है एप्पल, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा किया। फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि मॉडल क्या है, तो मैंने बोला मॉडल इज आईफोन 16, मॉडल इज आईफोन 16, ठीक है। मॉडल इज आईफोन 16। उसके बाद में वो बोल रहा है प्राइस क्या है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल प्राइस डाल देता हूँ 80,000 करंट प्राइस है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो एप्पल 16 का क्या बन गया मेरे पास, एक छोटा सा
यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट बन गया। मैं सैमसंग का भी बनाता हूँ एक, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सैमसंग, सैमसंग S24। ठीक है, S24 बनाया मैंने। फिर इसको बोला सैमसंग S24, इसको भी मोबाइल नाम का एक ब्लूप्रिंट यूज करना है, मोबाइल नाम का एक ब्लूप्रिंट इसको यूज करना है। तो ब्रांड क्या है, ब्रांड इज सैमसंग। ठीक है, एंड मॉडल कौन सा है, सो मॉडल इज सैमसंग S24। ठीक है, सैमसंग S24 है। ठीक है, एंड इसका जो वेरिएंट है, वेरिएंट डाल देता हूँ क्योंकि उस मॉडल में बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। तो मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल 12 to 56 GB वाला वेरिएंट है। ठीक है, ये होने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा करके उसकी प्राइस डाल देता हूँ। फिलहाल उसकी प्राइस 1,10,000 चालू है, या तो मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, ये सारी दो डिटेल्स मैंने बनाए, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अभी सबसे पहले मैं एप्पल से पूछता हूँ, Apple16.info। जैसे मैं .info बोलूंगा, ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। राइट, देखो मैंने बोला Apple16.info, उसने बोला द ब्रांड इज एप्पल एंड द मॉडल इज iPhone 16 विच हैज MRP इक्वल्स टू 80,000 रुपीज। राइट, मैंने बोला कि एप्पल की जगह पे मैंने सैमसंग लिखा, Samsung S24.info। तो उसने मुझे सैमसंग की इंफॉर्मेशन दे दी कि उसका लाइक सैमसंग का लाइक मॉडल कौन सा है, राइट, एंड उसकी MRP क्या है, सब कुछ उसने दे दिया मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ इसको, देखो मैं बोल देता हूँ मुझे डिस्काउंट चाहिए एप्पल के फोन पे, 10% का डिस्काउंट दे दो। अभी उसकी प्राइस 80,000 है, 10% का डिस्काउंट यानी कि 8,000। मैं सिर्फ यहाँ पे बोलूंगा Apple16, ठीक है, .डिस्काउंट, मुझे डिस्काउंट चाहिए। अभी जब आप डिस्काउंट नाम का ये पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको परसेंटेज डालना पड़ेगा कि कितना परसेंट डिस्काउंट देना है। तो मैंने यहां पे बोला 10% डिस्काउंट। ठीक है, मैंने सिर्फ लिखा Apple16 एंड फिर डिस्काउंट इक्वल्स टू 10। मैंने इसको रन किया, इसने बोला द ब्रांड इज एप्पल एंड द मॉडल इज iPhone 16, ओरिजिनल MRP इक्वल्स टू 80,000, you will get 10% discount which becomes 8,000 rupees. Now the final discounted price equals to 72,000। राइट, अगेन मैंने यहाँ पे बोला मुझे सैमसंग के ऊपर भी डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा Samsung.डिस्काउंट एंड मुझे सैमसंग के ऊपर 20% का डिस्काउंट चाहिए या 25% का डिस्काउंट चाहिए। मैंने रन किया, उसने बोला द ब्रांड इज सैमसंग एंड द मॉडल इज Samsung S24 12 to 56, ओरिजिनल MRP इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज, you will get 25% discount which becomes 25,000 rupees and the final discounted price equals to 75,000। मुझे ये बात बताओ, आपको ये समझ में आ गया कि बेसिकली, पहले मैं समझाता हूँ। सो आपको ये समझ में आ गया क्या कि एक क्लास यानी कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। एवरीवन गिव मी थम्स अप। ब्लूप्रिंट समझ में आ रहा है क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है ब्लूप्रिंट के अंदर, ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ मेथड्स एंड फंक्शंस होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट नाम का मेथड है जो डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए यूज होता है। इन्फो नाम का फंक्शन है जो इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो दिस आर द फंक्शंस, राइट। सो a class, we can say that a class is a blueprint or a template for creating objects। हम ये जो क्लास बना रहे हैं वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। इट डिफाइंस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स that an object of that class will have। properties are nothing but a data, right, properties are nothing but a data, and methods are the actions or behaviors that an object can perform। अभी यहाँ पे मैंने एक डिस्काउंट वाला मेथड यूज किया तो उसने मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दे दिया, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप दैट आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझ में आ गया, क्लास क्या होता है वो समझ में आ गया, एंड उसके अंदर ये जो मेथड्स है वो क्या होता है वो समझ में आ गया। राइट, एवरीवन गिव मी थम्स अप अगर आपको क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स ये तीनों चीजें समझ में आ गई। आचल, गायत्री, मोनिका, पार्थ, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और है इसके अंदर चीजें, बहुत सारी चीजें, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, बट द मेन थिंग इज दिस क्लास, ऑब्जेक्ट एंड ये। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। वी विल टेक वन बाय वन, एक एक छोटा छोटा चीजें हम आगे लेके लेके आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी इफ वी डू हैव। हम पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं और एक बड़ा वाला क्वेश्चन, फिर वी आर फ्री टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक्स।
चल, अपन एक काम कर लेते हैं, विल टेक वन एग्जाम्पल कॉल्ड एम्प्लॉयज वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई जस्ट राइट डाउन दिस एग्जाम्पल हियर। ठीक है, सो और थर्ड एग्जाम्पल इज, देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, आपको एक क्लास क्रिएट करना है जिसका नाम है एम्प्लॉय विथ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें एक्सेप्ट होगी, उसके अंदर एम्प्लॉय का नाम जाएगा, वो क्या काम करता है, उसकी पोजीशन जाएगी और उसकी सैलरी जाएगी। ये तीन चीजें उसके अंदर जाएगी। आपको क्या करना है, उसके अंदर एक मेथड अप्लाई करना है। फर्स्ट तो कॉल्ड रेस सैलरी वाला मेथड अप्लाई करना है। मतलब आपको एक डेफ फंक्शन बनाना पड़ेगा रेस सैलरी वाला। ठीक है, मैं और यहाँ पे बोल देता हूँ इंक्लूड अ मेथड और रेस सैलरी। एंड यहाँ पे यू कैन से दैट ईएमपी अंडरस्कोर इन्फो, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन का एक चाहिए मुझे, एंड सैलरी रेज वाला एक चाहिए। तो अगर मैंने एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन बोल दिया तो एम्प्लॉय का पूरा डेटा मुझे उसने दिखाना चाहिए। एंड रेज सैलरी बोला तो उसने एक परसेंटेज लेना चाहिए यूजर से, 10%, 10%, फिर उससे उसकी सैलरी रेज करनी चाहिए, ऐसा मुझे बनाना है। ठीक है, तो अभी क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन जाएगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। उसके अंदर जो चीजें जाएंगी, अभी मैं पहले ही सेल्फ दे देता हूँ क्योंकि आपको पता है सेल्फ क्या करता है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेल्फ, कॉमा, यहाँ पे मैं लूंगा लेट अस से दैट नेम, फिर उसकी पोजीशन, ठीक है, एंड उसकी सैलरी। सो यूजर से मैं ये तीन चीजें एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट भी ले लेता हूँ उसका, कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, ये चार चीजें मैं यूजर से एक्सेप्ट करूंगा। फिर ये सारी चीजें मैं पहले सेल्फ के अंदर रीअसाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेल्फ डॉट एन बोल देता हूँ। ठीक है, सेल्फ डॉट एन मतलब सेल्फ का उस पर्टिकुलर आदमी का नाम होगा। ठीक है, मैंने बोला सेल्फ डॉट पी, तो आई कैन से दैट, और सेल्फ डॉट जे बोल देता हूं, मतलब उसका पोजीशन, यानी कि वो डेटा एनालिस्ट है, ये वो डेटा साइंस है, कुछ भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसकी पोजीशन। सो जे में सेल्फ डॉट जे मतलब सेल्फ डॉट जॉब, और आई कैन से दैट सेल्फ डॉट पी बोल देता हूँ मैं पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेल्फ डॉट एस बोल देता हूँ, यानी कि सैलरी, जो जाएगा सैलरी से। एंड फिर मैं बोल देता हूँ सेल्फ डॉट डी, यानी कि डिपार्टमेंट। तो मैंने ये चार पांच चीजें यूजर से ली एंड उसको एक अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर एक फोल्डर बना के सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेफ लाइक ईएमपी अंडरस्कोर इन्फो, और सिंपल इन्फो भी मैंने बोल दिया तो भी चलेगा, इन्फो, राइट। सो यहाँ पे क्या पता चलेगा, यहाँ पे मुझे सेल्फ को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ सेल्फ चाहिए, वो जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनइट के पास है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट नेम इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम लेंगे सेल्फ डॉट एन। ठीक है, नेम इक्वल्स टू उस एम्प्लॉय का नाम, फिर मैं बोलूंगा प्रिंट ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग इन कॉमा सेल्फ डॉट डी, मतलब फॉर एग्जांपल ही इज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ही इज वर्किंग इन सेल्फ डॉट डी मतलब आईटी। एंड यहाँ पे अगेन लिखूंगा डिपार्टमेंट, ही इज वर्किंग अंडर लाइक आईटी डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करता हूँ। सो ब्रैकेट के अंदर वो उसका डिपार्टमेंट चला जाएगा। ठीक है, सो ही इज वर्किंग अंडर, ही इज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, प्रिंट ऑन, ऑन यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट पी, यानी कि ऑन दिस और डेटा एनालिटिक्स पोजीशन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय का डेटा मैंने डाला, सो उस एम्प्लॉय का नाम है लेटेस्ट से दैट अभिषेक, तो बोलेगा नेम इक्वल्स टू अभिषेक वावड़, ही इज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट ऑन डेटा एनालिटिक्स पोजीशन, ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बोल देता हूँ प्रिंट करके, यहाँ पे मैं एक रफ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सो इतनी इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट एम्प्लॉय। एंड उसके बाद में मैं बोल देता हूँ प्रिंट। अभी देखो यहाँ पे मैं और एक मेथड ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि
यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सैलरी अंडरस्कोर डिस्क्लोज्ड, सैलरी, शो सैलरी, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ठीक है, कॉमा, शो अंडरस्कोर सैलरी। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। तो सेल्फ के अंदर क्या आएगा, सेल्फ के अंदर यानी कि नेम पोजीशन सैलरी डिपार्टमेंट आ जाएगा। शो सैलरी के अंदर मैं बोलूंगा इसको अंडरस्कोर यस एन, यस नहीं तो नो, यस नहीं तो नो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया यूजर से, शो सैलरी यस नो, इसको मैंने कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इफ शो सैलरी यस नो इक्वल्स टू यस है, यस है, राइट, यस है, तो आप क्या करो, प्रिंट सैलरी इक्वल्स टू, यहां पे मैं बोल देता हूं उसकी सेल्फ डॉट एस। ठीक है, सो सिंपल मैंने लिखा कि अगर अगर यूजर ने जब इन्फो डाल रहा था, वो इन्फो फंक्शन को बुला रहा था, अगर उसने यहाँ पे यस लिखा तो उसकी सैलरी भी इसके साथ दिखा दो, नहीं तो प्राइवेट सैलरी इज अ प्राइवेट थिंग, तो आप सैलरी को मत दिखाना। राइट, ये मैंने छोटा सा फंक्शन यहाँ पे लिखा। तो अभी पहले इसको रन करके देखते, फिर बाद में हम सैलरी रेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं इसको रन करता हूं। देखो इसने रन कर लिया। मैं एक एम्प्लॉय बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ EMP 001। अभी EMP 001 यानी कि ये एम्प्लॉय कोड हो गया। ठीक है, सो एम्प्लॉय कोड इक्वल्स टू एम्प्लॉय इन ब्रैकेट, क्या क्या देना पड़ेगा, उसका नेम, उसकी पोजीशन, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। तो उसका नेम मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पार्थ देशपांडे, देशपांडे। पार्थ की जो पोजीशन है, आई कैन से दैट ही इज अ डेटा एनालिस्ट, ही इज अ डेटा एनालिस्ट। उसके बाद में जस्ट सेकेंड, राइट, सो ही इज अ डेटा एनालिस्ट। फिर इसके बाद में मैं बोल देता हूँ डेटा एनालिस्ट के बाद कि उसकी जो सैलरी है वो लगभग 85,000 है। ठीक है, और 70,000, इसकी सैलरी कितनी है, 70,000। एंड उसका जो डिपार्टमेंट है, ही इज करेंटली इन IT डिपार्टमेंट। राइट, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दी। मैंने सिर्फ बोला यहाँ पे EMPLOYE 001, इसको डॉट इन्फो मैंने बोला। मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये मुझसे बोल रहा है शो सैलरी येस और नो, सैलरी दिखानी है कि नहीं। तो मैंने बोला यस, राइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर यस, मुझे सैलरी दिखा दो। इसको मैंने रन किया। उसने बोला नेम इक्वल्स टू पार्थ देशपांडे, ही इज वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट ऑन डेटा एनालिसिस पोजीशन। ठीक है, डेटा एनालिस्ट पोजीशन, एंड हुज सैलरी इज 70,000 रुपीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नो, सैलरी मत दिखाना ही। मैंने रन किया, उसने बोला नेम इज इक्वल्स टू पार्थ देशपांडे, ही इज वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट ऑन डेटा एनालिटिक्स पोजीशन, उसकी सैलरी उसने नहीं दिखाई, विच इज टोटली फाइन। यहाँ पे मैं नो के अलावा कुछ भी लिखूंगा, 1 भी लिख दिया तो भी वो मुझे सैलरी नहीं दिखाएगा। जब मैं यहाँ पे यस ही लिखूंगा तभी ये मुझे सैलरी दिखाएगा। ठीक है, यस की जगह पे आई कैन ऑल्सो से दैट इफ दिस और और शो सैलरी जो है ना, यहाँ पे शो यस और नो, उसको मैं कैपिटल यस भी बोल सकता हूँ, कैपिटल एस, कोई कोई गलती से कैपिटल यस दे देगा। राइट, मैं और यहाँ पे बोल देता हूँ और शो सैलरी शुड बी इक्वल्स टू सिर्फ वाई लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ। आप कैपिटल यस लिखो, स्मॉल यस लिखो, या कैपिटल सिर्फ वाई लिखो तो भी चलेगा। और मैं बोल देता हूँ आप इक्वल्स टू स्मॉल वाई भी लिखा तो भी चलेगा। तो 4 कंडीशन दे दिए मैंने, इसमें से कोई भी कंडीशन डाल दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसको रन किया, अगेन एक, राइट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे था। सो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये सारे कंडीशन मैंने एक साथ डाल दी। ठीक है, ये सारे कंडीशन, फिर मैंने इसको रन किया, फिर मैंने पार देशपांडे नाम का एम्प्लॉय बनाया। राइट, फिर यहाँ पे मैंने स्मॉल यस बोला तो उसने दे दिया, मैंने सिर्फ वाई लिखा तो भी उसने मुझे क्या कर दिया, उसकी सैलरी दिखा दी। मैंने यहाँ पे कैपिटल वाई लिखा तो भी मुझे सैलरी दिखा दी। मैंने यहाँ पे कैपिटल वाई से स्टार्ट किया यस, तो भी उसने मुझे सैलरी दिखा दी। इन शॉर्ट मैंने ऐसा किया। अगर मैंने यहाँ पे नो लिखा तो वो सैलरी नहीं दिखाएगा, विच इज लाइक टोटली क्लियर कंसेप्ट। ठीक है, अभी
मुझे यहाँ पे सैलरी रेज नाम का वेरिएबल बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेफ डेफ सैलरी अंडरस्कोर रेज, राइट। अभी सैलरी रेज करना है तो यूजर से हमें परसेंटेज लेना पड़ेगा कि कितनी सैलरी रेज करनी है। तो मैं यहाँ पे लूंगा सबसे पहले सेल्फ, जहाँ पे सैलरी ओरिजिनल सैलरी होगी, एंड यहाँ पे मैं लूंगा उससे परसेंटेज कि आपको कितनी सैलरी रेज करनी है, ठीक है। पहले मैं सैलरी जो रेज परसेंटेज है उसका परसेंटेज निकाल लेता हूँ, बहुत सिंपल परसेंटेज निकालना। मैं बोल देता हूँ यू कैन से दैट इंक्रीज इंक्रीज अंडरस्कोर सैलरी, इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीज सैलरी इक्वल्स टू जो सेल्फ डॉट एस, यानी कि सेल्फ के पास जो ऑलरेडी पहली वाली सैलरी है, सेल्फ डॉट सैलरी डिवाइडेड बाय पहले 100। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 1% वैल्यू निकाल रहा हूँ। सो मेरी टोटल सैलरी का 1% क्या होता है, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज के साथ। सो बेसिकली अगर 10% बोला, इसकी ये जो पार थी उसकी सैलरी 70% है, तो यहाँ पे परसेंटेज में 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1% मल्टीप्लाई बाय 7%, 10% हो जाएगा, तो यहाँ पे 7,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट न्यू और लाइक रेज्ड सैलरी इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम ऐसा भी कमेंट लिखेंगे प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉमा सेल्फ डॉट एन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा योर रेज्ड सैलरी कॉमा, यहाँ पे मैं इंक्रीज सैलरी डाल दूंगा। सो उसकी जो इंक्रीज सैलरी यहाँ पे वो मेंशन हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट नाउ योर फाइनल सैलरी इक्वल्स टू, ठीक है। तो फाइनल सैलरी मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो सैलरी यहाँ पे भी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट एस, यानी कि सेल्फ डॉट सैलरी, जो नई सैलरी है वो नई सैलरी होगी सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट सैलरी पहली वाली सैलरी प्लस इंक्रीज सैलरी, ठीक है। तो फिर बाद में जाके मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट सैलरी मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं समझा देता हूँ। तो पहले मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस पार देश पांडे, योर सैलरी इज इंक्रीज, सॉरी योर रेज सैलरी इक्वल्स टू 7,000 रुपीज, मतलब जो 70,000 का 10% होता है वो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद में मैंने बोला कि ठीक है, आपकी तो 7,000 सैलरी बढ़ गई, तो वो मैं ओरिजिनल सैलरी में डाल देता हूँ। पहले जो आपकी 70,000 सैलरी थी उसके अंदर मैंने बोला 70,000 प्लस 7,000, तो आपकी सैलरी यहाँ पे हो गई 77,000। फिर मैंने बोला नाउ योर फाइनल सैलरी इक्वल्स टू 70,000 रुपीज, ठीक है। 77,000 रुपीज, मैंने इसको रन किया, राइट। अभी देखो मैंने यही पार्थ देशपांडे का एग्जाम्पल यहाँ पे रन किया। मैंने नो बोला कि सैलरी मत डिस्क्लोज करो, ठीक है, और यस बोलूंगा तो भी चलेगा। मैंने यस बोला तो सैलरी यहाँ पे आ गई 70,000। फिर मैंने बोला EMP 001 डॉट रेज सैलरी, मतलब उसकी सैलरी रेज कर रहा हूं मैं, सैलरी रेज मैंने बोल दिया। यहाँ पे परसेंटेज में मैंने सिर्फ 10 डाल दिया, इसको रन किया मैंने। उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन पार देश पांडे, योर रेज सैलरी इक्वल्स टू 77,000, नाउ योर फाइनल सैलरी इक्वल्स टू 77,000, ठीक है। अभी ये फाइनल सैलरी जो है ना वो मुझे इन्फो के अंदर भी दिखेगी। मैंने यहाँ पे बोला एम्प्लॉय डॉट इन्फो, इसको रन किया, इसने बोला योर सैलरी इक्वल्स टू 77,000। अभी ये कैसे हुआ, यहां पे मैंने सेल्फ डॉट एस को ऑलरेडी ग्लोबल बना दिया है, तो रेस सैलरी में उसको चेंज कर सकता हूं, एंड जो चेंज सैलरी है वो मुझे कहीं पे भी मैं ओपन कर सकता हूं। आई होप दैट अब आपको समझ में आ रहा है क्यों सेल्फ यानी कि ग्लोबल करना इंपॉर्टेंट होता है। यस एवरीवन, गिव मी थम्स अप अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं हम। जैसे कि हमने पार्थ के लिए ये वेरिएबल बनाया, वैसे हम 10,000 40,000 लोगों के लिए अलग अलग वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने EMP2 EMP002 यहाँ पे बोला 002 डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। एंड इसके अंदर मैंने बोल दिया कि इसका जो नाम होगा एम्प्लॉय का वो होगा लेटर से दैट सागर, या तो अमित
कॉमा ढवड़े, ठीक है, EMP 002 इक्वल्स टू होगा, सॉरी ये इक्वल्स टू अमित ढवड़े। एंड इसको मैं बना लेता हूँ, इसको मैं वेबसाइट डेवलपर बनाता हूँ, ही इज अ वेबसाइट डेवलपर, राइट। उसके बाद में ही सैलरी इक्वल्स टू 60,000 रुपीज, his salary equals to 60,000 रुपीज। एंड उसका जो डिपार्टमेंट है मैं बोल देता हूँ, हिज डिपार्टमेंट इज फ्रंट एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, फिर मैंने बोला EMP 002 डॉट सैलरी रेस, एंड कितना परसेंट, मैं 20% इसकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। अभी 20% बढ़ा रहा हूँ यानी कि मैं 12,000 रुपये इसकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको रन किया, इसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन अमित डोळे, योर रेस सैलरी इक्वल्स टू 12,000 रुपीज, नाउ योर फाइनल सैलरी बिकम 72,000 रुपीज, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैंने एक फंक्शन बना लिया तो उसको मैं कैसे कितनी जगह पे यूज कर सकता हूँ, कितने लोगों के लिए, कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकता हूँ। आई होप दैट अब ये क्लियर होगा सबको, यहां तक तो भी, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, बाद में आप सॉल्व कर लेना। लेट मी कॉपी सम क्वेश्चंस फॉर यू, कंट्रोल कॉपी, 1 से लेके टोटल 13 क्वेश्चंस। आई हैव पेस्टेड दैट क्वेश्चंस इन योर ग्रुप, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने टोटल 13 क्वेश्चंस बनाए जो मैंने आपके ग्रुप में डाल दिए, सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है इसमें से, ठीक है। लेट मी सी इफ आई हैव एनी मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। 8 क्वेश्चंस हो गए, फिर 13, यस आई हैव ओनली 13 क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक, गुड, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। देखो आपने ना यहाँ तक लिख लिया होगा, कहाँ पे गया ये वाला, ठीक है। अभी इसके आगे हमें लिखना है, कुछ चीजें हैं बची हुई जिसको हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो हमने सिर्फ समझा कि ये सारी चीजें क्या होती है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये 2-3 चीजें हमने देख ली। अभी हम क्या देख लेते हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर पहले कंटिन्यू करो, यहाँ पे हमने लिखा एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड इट कंटेन्स इट्स ओन डेटा इन द मेथड। जैसे कि जीरो एम्प्लॉय 001 के अंदर क्या था, उसके ओन डेटा था एंड उसके ओन मेथड्स थे। मैंने रेस सैलरी 10% किया तो 10% ही बढ़ा था। ऐसे सारी चीजें उस ऑब्जेक्ट के अंदर थी, उसके पास उसका ओन डेटा है एंड उसके ओन मेथड्स हैं। अभी हम इसके बाद में लिख लेते हैं कि ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखो, राइट डाउन, इसके बाद लिखो वन ऑफ द वन ऑफ द इसके बाद में लिखो वन ऑफ द वन ऑफ द की फीचर्स। अभी देखो हमने सब कुछ सीख लिया है, हमने सब कुछ सीख लिया है, बट सिर्फ इसके बारे में हमने जो सीखा है ना वही लिख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखो वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ ऊप्स इन पाइथन इज इनकैप्सुलेशन। अभी इसके अंदर लिखो विच मीन्स दैट द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हिडन and can only be accessed and can only be accessed through object methods, through object methods, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय 002 या एम्प्लॉय 001 का जो इंफॉर्मेशन लिखी है, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स हमने बना के रखे हैं, ये इसका जो इंटरनल स्टेट होता है वो हिडन होता है। मतलब देखो, अभी देखो मैंने यहां से इसको हटा दिया, आपको क्या पता चलेगा एम्प्लॉय 002 कौन है? आपको ये कब पता चलेगा, जब आप एम्प्लॉय 002 डॉट इन्फो नहीं करते, ठीक है। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय 002 डॉट इन्फो एंड फिर जब मैं इसको रन करूंगा तभी मुझे पता चलेगा। वन आर्ग्यूमेंट इसमें से यहाँ पे मुझे यस लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा यस, तभी मैं इसको रन कर पाऊंगा, तभी मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर इस एम्प्लॉय का नाम क्या है, वो कहाँ पे वर्क कर रहा है। सो यू कैन से दैट कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन इज समथिंग दैट द ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी हिडन और इट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर हिडन, बेसिकली हिडन until you know its object name और the method name। जब तक आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता चलता, उसको बुलाना कैसे, वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है,
तब तक वो इंटरनली हिडन ही रहेगा, राइट। एंड अगर आप नॉर्मली देखोगे कि देखो अभी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय 002 यहाँ पे यस लिखा है, तभी मुझे इसके बारे में पता चला, नहीं तो इसका इंटरनल स्टेट क्या था, हिडन ही था, राइट। एंड इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो हमने इनकैप्सुलेशन में क्या लिखा कि विच मीन्स दैट द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हिडन एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड और मॉडिफाइड थ्रू मेथड्स। ये जो इन्फो नाम का मेथड है, जब मैंने लिखा तभी मैं इसको ओपन करूंगा, तब तक मैं इसको ओपन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एंड फिर इसके बाद में हमने क्या बोला, लाइक इट कैन बी ओनली एक्सेस और मॉडिफाइड थ्रू ऑब्जेक्ट्स मेथड्स। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट, इसके बाद लिखो, दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट, दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स डेटा एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम being modified in unexpected ways. Yes, yes, Achal, I will share the file, no worries. So this helps to protect the object's data and prevent it from like being modified in unexpected ways. So अगर data state of an object is hidden, तो हम उसको जब तक हम उसका नाम नहीं पता तब तक हम उसको ना छू सकते, ना देख सकते, ना कुछ भी कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो, इसके बाद another key feature, another key feature of OOPS in Python is inheritance, ठीक है। एंड इसके अंदर लिखना, इनहेरिटेंस के अंदर, which allows, which allows new classes to be created that inherits, that inherits the properties and methods, that inherits the properties and methods, which allows new classes to be created that inherit the properties and methods of an existing classes, of an existing classes. This allow for this allow for code reuse, this allows for code reuse and makes it easy to create new classes. This allows for code reuse and make it easy to create new classes that have similar functionality, that have similar functionality to existing classes, that have similar functionality to existing classes, similar functionality to existing classes, ठीक है, राइट। तो अभी ये क्या करता है वो समझो, मैं आपको एक बात बताता हूँ इसके अंदर। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है एम्प्लॉय, इसके अंदर एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स है, ठीक है। सो अगर मुझे एम्प्लॉय की सैलरी रेज करनी है तो वो फंक्शन ऑलरेडी है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है तो वो फंक्शन भी वहां पे ऑलरेडी है। लेट अस से दैट मुझे क्या करना है, कुछ इंटर्न्स हायर करने, छोटे छोटे कुछ इंटर्न्स हायर करने, एंड उसके लिए ना उस इंटर्न्स का टाइम कितना रहेगा, वो कितने दिन रखेंगे यहाँ पे, उनको कौन सा मैनेजर असाइन है, ये सारी चीजें भी उसके अंदर है, राइट। अभी देखो मैं फिर से बताता हूँ। सो लाइक आई विल अज्यूम दैट आंचल, गायत्री एंड महेश, आंचल, गायत्री एंड महेश हमारे पुना पुना पुराने एम्प्लॉयज है, अभी फिलहाल वो मैनेजर्स है, ठीक है, बहुत पुराने एम्प्लॉयज है। तो उनका डेटा मैंने क्या किया, उनका डेटा, ये जो क्लास एम्प्लॉय नाम का जो मेरे पास ये था, क्लास था, ब्लूप्रिंट था, उससे क्रिएट किया है, उसके अंदर उनका डेटा है, राइट। अभी जो मैंने इंटर्न्स लिए ना, उसका जो डेटा है ना, वो नए मैंने क्लास का ब्लूप्रिंट यूज किया, जहाँ जहाँ पे उसके अंदर उनको अगर फॉर एग्जांपल सैलरी रेज करनी है, उनका इंफॉर्मेशन चेक करनी है, फिर उनका मैनेजर मुझे असाइन करना है, इस मतलब लाइक असाइन अ मैनेजर, तो ऐसे सारी चीजें मैंने उसके अंदर डाली है। तो यहाँ पे तो तीन ही वेरिएबल है मेरे पास, तीन ही मेथड्स है। कौन कौन से मेथड है, फर्स्ट मेथड इज अंडरस्कोर इनिट, दूसरा है इन्फो मेथड, तीसरा है सैलरी रीज, ये तीन मेथड्स है मेरे पास यहाँ पे। बट वहां पे पांच से छह मेथड्स है अलग अलग। अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास एम्प्लॉय के अंदर कुछ डेटा सेव है, जैसे कि आंचल, गायत्री एंड महेश का, एंड इंटर्न्स नाम का मेरा एक क्लास है, उसके अंदर इंटर्न्स का डेटा मेरे पास है। अभी मुझे क्या करना है पता है, मुझे आंचल जो मेरी एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर मुझे आंचल को दो तीन इंटर्न्स देने हैं, बट वो डेटा तो कहाँ पे, इंटर्न्स नाम के क्लास में। तो मैं यहाँ पे इन दोनों क्लास को पकड़ूंगा एंड इन दोनों क्लास से एक नया क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा
एम्प्लॉय प्लस इंटर्न्स। एंड उसके अंदर ये सारे चीजों को मैं ऐड करूंगा। सो यू कैन से दैट कि मेरे पास दो पेरेंट टेबल्स है, पहला एम्प्लॉय पेरेंट टेबल, दूसरा है यू कैन से दैट इंटर्न्स पेरेंट टेबल। एंड इन दोनों को मिला के मैंने एक नया क्लास बनाया जिसके अंदर इन दोनों के सिमिलर फंक्शनैलिटीज, इन दोनों के लाइक एग्जिस्टिंग रूल्स हम यूज करेंगे इन द थर्ड क्लास। राइट, और ऐसे भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय हमने क्लास बनाई, इसके अंदर आंचल की, लाइक गायत्री की, महेश की, इनकी डिटेल्स ऑलरेडी सेव है। इंटर्न्स के अंदर कुछ चीजें सेव है। अगर हमें इंटर्न के बारे में लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल आंचल और एम्प्लॉय 001, हम इन चार लोगों को ये एम्प्लॉय असाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे पता है, जो न्यू क्लास हम बना रहे हैं उसके अंदर इसके सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेंगे। इसके सारे जो वेरिएबल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, वो वहां पे इनहेरिट कर लेंगे। आई होप दैट आपको इनहेरिटेंस समझ में आ रहा है। मैंने प्रैक्टिकली नहीं समझा बट थेरोटिकली में समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इनहेरिटेंस। आंचल, गायत्री, महेश, इनहेरिटेंस क्या होता है समझ में आ रहा है। सो बेसिकली व्हाट इट डज, इट बेसिकली used inheritance is basically used like which allows us to create a new classes from the existing classes। एंड जो न्यू क्लास होता है वो एग्जिस्टिंग क्लासेस की प्रॉपर्टीज एज वेल एज फंक्शनैलिटी यूज कर सकता है एक नए क्लास के अंदर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, उसके बाद में लिखो जो हमारा लास्ट टॉपिक है। राइट, अभी तो ये हमने लिख लिया, इसके बाद लिखो लास्ट टॉपिक बचा है हमारे इसके अंदर। ठीक है, आज मैं आधा घंटा 15 मिनट 15 मिनट ज्यादा ले लेता हूँ, 9:30 तक हम खत्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट लिखो, polymorphism is also supported in Python, which means that objects of a different classes, objects of a different classes, objects of a different classes can be treated as if objects of a different classes can be treated as if they were objects of a common class। मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप पहले लिख लो। विच मीन्स दैट ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट क्लासेस कैन बी ट्रीटेड एज इफ दे वर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन क्लास। दिस अलोज ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी in code and makes it easier to write code that can work with multiple types of object। मैं बताता हूँ ये क्या होता है, पहले ये लिख लो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है बेसिकली, कि मैंने एक एम्प्लॉय बनाया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया। ठीक है, ये क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। राइट, ठीक है, फिर मैंने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास तो बना लिया, मैंने क्या किया, एक और एक क्लास बनाया जिसका नाम है इंटर्न। समझो, हाँ बहुत अच्छे से समझो, मैंने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया, एक इंटर्न नाम का क्लास बनाया। एम्प्लॉय नाम के अंदर क्या क्या है, सैलरी रेज वाला कॉलम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी रेज वाला है, इन्फो वाला है, ऐसे दो तीन फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, इंटर्न नाम के क्लास के अंदर क्या है कि मैनेजर क्या है, प्लीज असाइन अ मैनेजर, प्लीज रेज हिज सैलरी, ऐसे दो तीन चीजें इसके अंदर भी है। ठीक है, अभी अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जो सैलरी रेज वाला जो फंक्शन है, सैलरी रेज वाला, मैंने क्या बोला, सैलरी रेज वाला, सैलरी रेज वाला, वो सिर्फ एम्प्लॉय के पास है, एम्प्लॉय क्लास के पास है। बट इंटर्न वाले क्लास के अंदर वो नहीं है। सैलरी रेज वाला सिर्फ एम्प्लॉय के अंदर है। मतलब अगर किसी इंटर्न को उसकी सैलरी रेज करनी है तो उसको फुल टाइम एम्प्लॉय बनना पड़ेगा हमारे पास, राइट, तभी उसकी सैलरी रेज होगी। अभी मैंने क्या किया पता है, मैंने यहाँ पे एक इंटर्न लिखा जिसका नाम है, इंटर्न मैंने डाला, ठीक है, उसका नाम है एम्प्लॉय 001 नाम का, मैंने एक इंटर्न लिया। ठीक है, जिसका नाम वगैरह मैंने बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाल दी। अभी इस एम्प्लॉय ने ना 6 महीने इंटर्नशिप कर ली हमारे साथ विथ, आई विल से दैट 20,000 रुपए स्टाइपेंड, 20,000 से उसने सारा काम किया। राइट, अभी मैंने क्या बोला कि मैंने इन दोनों क्लासेस को इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के हेल्प से कनेक्ट कर ले लिया है ऑलरेडी, इनहेरिटेंस से मैंने उसको कनेक्ट कर ले लिया है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सेम ये जो इंटर्न है मेरा है उसको मैंने ट्रांसफर किया एम्प्लॉय क्लास के अंदर। फिर से बताता हूं, अभी एम्प्लॉय के पास दो फंक्शन है, एक तो है इंफॉर्मेशन, चेक द इंफॉर्मेशन, एंड दूसरा फंक्शन है रेज सैलरी वाला।
राइट। इंटर्न्स के पास बहुत सारे फंक्शन है, उसका मैनेजर क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसने किसके साथ काम किया, ये सारी चीजें किसके अंदर है, इंटर्न क्लास के अंदर। तो जब मैं इस इंटर्न वाले क्लास से एम्प्लॉय वाले क्लास के अंदर किसी को भेज रहा हूं, तब मैंने उसका नाम वही रखा, मैंने उसके ऑब्जेक्ट का नाम वही रखा। सिर्फ मैंने यहां पे बोला एम्प्लॉय 001, इसके पहले मैंने बोल दिया, इसको मैंने बेसिकली बोला एम्प्लॉय 001, नाउ इट विल अप्लाई फॉर एम्प्लॉय। सो अभी देखो, ये जो एम्प्लॉय वाला जो फंक्शन है वो क्या क्या लेता है यूजर से, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसकी सैलरी क्या है, ये सारी चीजें ये ले रहा है एम्प्लॉय वाला क्लास। इंटर्न के पास सारी चीजें ऑलरेडी सेव है। तो मैं जब एम्प्लॉय बना रहा हूं, मतलब इस 001 को ही फिर से एम्प्लॉय वाले क्लास के अंदर बना रहा हूं, तब यहां पे मैं बोलूंगा जो ऑलरेडी मेरा इंटर्न वाला क्लास था वहां से मैं यहां पे चीजें डालूंगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहां से मैं सारी चीजें इस 001 में, मतलब 001 से डालूंगा। इन शॉर्ट मुझे क्या बोलना है बताता हूं मैं, ठीक है। इन शॉर्ट मुझे ये बताना है कि मैंने ना एक ही ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है EMP 001, राइट। एंड ये एक ही ऑब्जेक्ट इंटर्न वाले क्लास के अंदर भी यूज हुआ है एंड एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर भी यूज हुआ है। सो ये ऑब्जेक्ट इंटर्न नाम का ब्लूप्रिंट भी यूज करता है, एम्प्लॉय नाम का ब्लूप्रिंट भी यूज करता है। एम्प्लॉय नाम के ब्लूप्रिंट में कुछ अलग फंक्शन है एंड इंटर्न नाम के अंदर कुछ अलग फंक्शंस एंड मेथड्स हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैंने इसको बोला EMP 00 EMP 001 डॉट रेज सैलरी रेज, एंड इसके अंदर मैंने 5,000, मतलब सॉरी 5% डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इंप्लॉय नाम का फंक्शन यूज करेगा, मतलब इंप्लॉय नाम का ब्लूप्रिंट यूज करेगा। ठीक है, मैंने इसको बोला कि EMP 001 डॉट चेंज अंडरस्कोर मैनेजर, राइट, एंड नया मैनेजर डाल दो, लेटेस्ट से दैट अभिषेक। तो ये क्या करेगा, ये इंटर्न वाला क्लास यूज करेगा। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, एक ही वेरिएबल, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया जो क्या कर रहा है, इंटर्न वाले के अंदर भी यूज कर रहा हूं, एम्प्लॉय वाले के अंदर भी यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं दोनों चीजें एक साथ इस इंटर्न के साथ कर सकता हूं, मतलब मैं इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज इसको यूज कर सकता हूँ, इंटर्न के अंदर भी जो फंक्शन है वो यूज कर सकता हूँ। एंड इस चीज को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism, which means that object of a different classes can be treated as if they were object of a common class, right, object of a common class। मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है आपको पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अभी थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। तो अभी और मैं 5 मिनट लूंगा आपके, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड वन क्विज। हमने जो अभी पढ़ा है उसके ऊपर ही एक क्विज रहेगा, ठीक है। मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। फर्स्ट, क्लास क्या होता है, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। दूसरा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, एक छोटा सा एलिमेंट होता है उस क्लास का, एंड इट कंटेन्स इट्स ओन डेटा एंड द मेथड्स। तीसरी बात कि उप्स के अंदर इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन मीन्स द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हिडन and only be accessed or modified through objects methods and the functions। नेक्स्ट, मतलब इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम एक, लाइक वी कैन क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस, और वी कैन से दैट इन डिफरेंट लैंग्वेज कि हम पेरेंट क्लासेस से चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं, इन द सेकेंड लैंग्वेज वी कैन से दैट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, विच मीन्स दैट डिफरेंट क्लासेस कैन बी ट्रीटेड एज इफ दे वर लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम क्लासेस। सो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया दैट कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट क्लासेस। आई होप दैट ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। एवरीवन गिव मी थम्स अप। ठीक है, ये सारा हमने किया है, बस हमारा क्या बचा है इस पूरे कंसेप्ट में पता है, हमारा इनहेरिटेंस बचा है। इनकैप्सुलेशन तो ऑलरेडी खत्म है हमारा। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो तो ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बट इसको भी फिर से हम समझेंगे, नो प्रॉब्लम, राइट। आई जस्ट प्ले अ सिंपल क्वीज।
ओके, आई हैव नॉट टॉट यू दिस मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, बट कुछ भी दे दो आंसर, अगर आंसर पता नहीं है तो वी नो दैट जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट कर देना। ठीक है। ओके, देखो हम जब क्लास बनाते कभी भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिया, ना मैंने क्लास का नाम पहले लिया। ठीक है, तो हमारा सिंटेक्स यही है, पहले क्लास आता है फिर उसके बाद में क्लास का नाम। नीचे देखो इस टू साइन बीच में है, तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट सिंबल सिंटेक्स। सो यहाँ पे देखो यू कैन नोटिस दैट यहाँ पे एफ लिखा है। ये जो एफ है ना, विच विल कन्वर्ट माई स्ट्रिंग, माई नंबर्स इनटू अ स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ पे अगर किसी ने स्ट्रिंग दे दिया है, सो एफ, नहीं नहीं, विच इज टोटली काइंड, हाई देयर आना ही चाहिए आंसर में। आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। देखो, हमने एक एफ नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स मैं यूजर से ले रहा हूँ। फिर मैंने उस एफ को यूज किया, उसके अंदर दो चीजें डाली, हाई एंड देयर। एंड ये दोनों स्ट्रिंग को मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो इट विल इवेंचुअली गोइंग टू बी कॉनकैट। तो अगर मैंने इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस मेंशन नहीं किया है, तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि इनके बीच में स्पेस होना ही नहीं चाहिए। जब मैं यहाँ पे स्पेस मेंशन करूंगा तब सेकंड ऑप्शन आएगा। वेरी गुड प्रणय।